बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभिनी खे वेलकम अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ॾेह में पर ॾेह में जाते मूंखे ॾिठो पियो वञे, सभिनी खे भली कार चवंदसि ऐं अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे। सो बिल्कुलु हिकिड़ो शानदार आगाज़ थी वियो आहे। काफ़ी अरसे खां पोइ जेका एनर्जी किथे मिसिंग हुई, अॼु फाइनली उहा एनर्जी वापसि अची चुकी आहे ऐं मां इलाही घणी ख़ुशि आहियां। छाजे करे हिकिड़ो इंसान जो टाइम हूंदो आहे, हिकिड़ो मिज़ाज हूंदो आहे ऐं उन मूड जे मुताबिक़ कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके जेकॾहिं हेॾे होॾे थियनि, थोरियूं ऑपोज़िट थियनि त पोइ प्रॉब्लम थी वेंदो आहे। बहरहाल फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अॼु बिल्कुलु असां मूड में आहियूं ऐं कोशिशि कंदासीं त अव्हांजो मूड जेकॾहिं ख़राबु आहे त उन मूड खे इलाही बहितरीनु ऐं सुठो ठाहिजे। उहे बि सुबुह जो आगाज़ आहे, यकीनन चांहि जे गर्मा गर्म कप सां आगाज़ थी वियो हूंदो ऐं चांहि जे गर्मा गर्म कप खां पोइ लाज़मी आहे अव्हां कुझु खाधो हूंदो। अच्छा, पाकिस्तान खां ॿाहिरि जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान जूं मिसाल तौर ते कैनेडा, बर्तानिया, न्यूयॉर्क या अमेरिका एॾे त लाज़मी आहे हिन महिल राति थी वई हूंदी ऐं सुम्हण जूं तयारियूं हूंदियूं ऐं असां वटि हिकिड़ो ॾींहं जो आगाज़ आहे त असां वटि यकीनन इहे ई फ़िलहालु प्लैनिंग्स हूंदियूं त छा करिणो आहे ॾींहं में, कीअं ॾींहं खे भरपूर ठाहिणो आहे। बहरहाल इहे ॻाल्हियूं असां बिल्कुलु कंदासीं, पर हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि जेका अॼु के प्रोग्राम में असां अव्हां सभिनी सां डिस्कस कंदासीं उहा इहा ॻाल्हि आहे त यकीनन उज़ही वारी ईद, असां सिंधीअ में इहो ई चवंदा आहियूं, हिकिड़ो सुठो वर्ड आहे जेको असां यूज़ कंदा आहियूं, बिला वजह पोइ हेॾो होॾो जा वर्ड्स बि अची वेंदा आहिनि। ख़ैर, सो ईद ते गोश्त इलाही घणो खाधो वियो ऐं उनजे करे कुझु माण्हुनि खे गोश्त सुठो लॻंदो आहे, कुझु माण्हुनि खे न पसंदि हूंदो आहे। बहरहाल जिन खे सुठो लॻंदो आहे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त उन्हनि जे चहिरे खे या स्किन खे उहा शइ बर्दाश्त न थींदी आहे। इहो ई रीज़न हूंदो आहे त डिफरेंट बीमारियूं हूंदियूं आहिनि जेके अव्हांखे विचड़ी वेंदियूं आहिनि। सो उन्हनि खां कीअं फाइट कजे, कीअं उन्हनि खां बचे, लाज़मी ॻाल्हि आहे त इहा आगाही ॾियणु असांजी बि ज़िमेदारी आहे ऐं अव्हां सभिनी जी बि ज़िमेदारी आहे त अव्हां जेकॾहिं अव्हांजी सिहत थोरी ख़राबु आहे त अव्हां डॉक्टर ॾे हलिया वञो, डॉक्टर सां कंसर्न कयो ऐं उनखे ॿुधायो त अव्हां सां ही मसइलो आहे। सो जेकॾहिं अव्हां बर वक़्तु कंहिं सुठे डॉक्टर वटि नथा पहुचो त चमड़ीअ जूं जेके बीमारियूं आहिनि उहे ॾाढियूं डेंजरस हूंदियूं आहिनि ऐं हिकिड़ी स्टेज ईंदी आहे जॾहिं अव्हांजी पूरी स्किन एतिरी डैमेज थी वेंदी आहे जो डॉक्टर्स बि परेशान थी वेंदा आहिनि त हाणे हिनखे रिकवर कीअं कजे ऐं हिन जे लाइ छा तरीक़ो हुजणु खपे। बहरहाल अव्हां हिकिड़े इंसान खे यकीनन हिन प्रोग्राम में मिस कयो हूंदो ऐं ईद खां पहिरियों, बल्कि मां ईअं चवां त 2-3 महीना पहिरियों असां वटि हिकिड़ो महिमान जेको रेगुलर हूंदो हुयो ऐं उन्हनि सां असां कचहरी कंदा हुआसीं। ब्यूटी टिप्स, स्किन सां रिलेटेड जेतिरा बि मसइला आहिनि, वज़न वधी वियो आहे, वज़न घटाइणो आहे, वज़न वधाइणो आहे ऐं अहिड़े क़िस्म जा इलाही टॉपिक्स हूंदा हुआ जिन ते असां डिस्कशन कंदा हुआसीं। सो काफ़ी वॾे अरसे खां पोइ अॼु असांजे विच में मौजूदु आहिनि माशाल्लाह तमामु बहितरीनु हर्बलिस्ट आहिनि एंड स्किन स्पेशलिस्ट। मां इन करे चवंदी आहियां छाजे करे जो स्किन सां रिलेटेड जेतिरा बि इशू आहिनि माशाल्लाह उनखे इलाही सुठे नमूने इहो सॉल्व कंदा आहिनि। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे तमामु बहितरीन पर्सनैलिटी डॉक्टर रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। भाई हम और हमारे व्यूवर्स बड़े खफा हैं आपसे। भाई क्यों? आप इतने अरसे बाद आए, कहाँ थे आप? कहाँ मसरूफ थे? जो है मेरी थोड़ी सी मसरूफियात थी। अच्छा। वो जो है गुड न्यूज़ में चाह रहा था कि आपको बताता। गुड न्यूज़? जी बिल्कुल। अच्छा। मुझे जो है आपको पता है ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक़ है। हाँ। और जो है क्या नाम है, फैशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, जो यानी कि ओकेजन होते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं, मौसम के हिसाब से जो भी कलर्स होते हैं वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। बस उसी के लिए जो है रिजवान राठौर के नाम से एक जो है अपना ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इंशाल्लाह जल्द ही जो है क्या नाम है स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अभी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं और उसमें ब्राइडल, कैजुअल, पार्टी वियर्स और तमाम यानी कि ब्राइड ग्रूम के भी जो है यानी कि दूल्हा दुल्हन के तो होंगे लेकिन जो है कैजुअल ड्रेसेस होते हैं। इसका मतलब है कि हम सलाम सिंध में एक फैशन शो पक्का समझे? पक्का, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। पूरी टीम के साथ आप आएंगे? हम उसमें अवेयरनेस देंगे जो है क्या नाम है ना कि कौन सा जो है ड्रेस आपको वेयर करना चाहिए फैशन के हिसाब से। जो बहुत ज़्यादा बल्कि ख़वातीन होती हैं उन्हें अपना ड्रेस किस तरह कैरी करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा टॉल हैं, बहुत ज़्यादा थिन हैं, उनको मुख्तलिफ यानी कि कलर से और उनके डिज़ाइन से, ताकि वो अच्छी लगें, खूबसूरत नज़र आएँ। क्या बात है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं पूरी टीम की और हम ज़रूर चाहेंगे कि जब आपका वो ब्रांड लॉन्च हो जाए तो उसके बाद फिर आप ज़रूर हमारे शो में लेकर आइए तमाम चीज़ें और फिर हम कोशिश करेंगे कि ज़रा ब्यूटी की हम बात करते हैं लेकिन ड्रेस के बिना खूबसूरती हाँ नहीं हो सकती। लेकिन जो है चेहरे की खूबसूरती वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि लोग जो गोश्त खा रहे हैं, गोश्त खाने से ये होता है कि अगर आप भुना हुआ गोश्त खाते हैं, बहुत ज़्यादा बारबेक्यू और रोस्टेड मसालेदार चीज़ें खाते हैं, उसका असर जो होता है वो मैदे पर डायरेक्टली पड़ता है। अगर आप उसमें सलाद का इस्तेमाल ना करें, आप दूध दही का इस्तेमाल ना करें,
क्योंकि पुदीना एक ऐसी चीज़ है जो आपके मैदे को ठंडक बख्शता है, ठीक है। तो साथ में जब ये आप खाएं, ठीक है, माशाल्लाह ये खाने से क्योंकि बकरीद का गोश्त होता है, सुन्नत इब्राहिमी आप अदा करते हैं, तो ये जब आप गोश्त खाते हैं इसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड कर लें और जो है या सलाद का इस्तेमाल रखें तो वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है। क्या बात है। और वैसे भी अभी तक मुझे पता है कि बड़ा अच्छा खासा गोश्त लोगों ने स्टोर कर रखा है, आइंदा आने वाले 6 माह तक इंशाल्लाह उसी गोश्त कुछ लोगों ने तो पूरे साल तक का करा हुआ होगा। इंशाल्लाह पूरे साल तक वही गोश्त इस्तेमाल किया जाएगा। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यकीनन देखिए बहुत ज़्यादा जो फ्रीज किया हुआ गोश्त होता है वो भी यानी कि ख़राब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब ये बात तो जो है क्या नाम है इनको समझना चाहिए जो लोग कुर्बानी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का एक हुक्म मानने से जो है क्या नाम है इंसान को बेइंतहा फ़ायदा होता है। बिल्कुल। देखिए सुन्नत इब्राहिमी जो है हमने अल्लाह ताला का हुक्म माना, सुन्नत इब्राहिमी हमने अदा की, उससे हम मुसलमानों को कितना फ़ायदा हुआ, यानी कि लाखों अरबों करोड़ों यानी कि अनगिनत। अब वो फ़ायदा किस तरह हुआ, लोग समझते हैं कि जी फ़ायदा किस तरह हुआ लोगों को। देखें मवेशी जो है वो हायर किए गए, ठीक है, कितना करोड़ों का उसमें फ़ायदा हुआ। फिर जो है चारा उनका जो था, खाना जो होता है उनका, उसका एहतमाम किया गया, लोगों ने स्टॉल लगाए, मुख्तलिफ़ चीज़ें करी, सजावट की चीज़ें, और जो रिबिन वगैरह बांधते हैं वो करते हैं, उन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद जो है यानी कि जब कसाईयों को कितना फ़ायदा हुआ कि जो कसाईयों के साथ साथ जो हमारे नान कटाई होते हैं भाई जो कारपेंटर का भी काम कर रहे हैं, तो वो भी जो है क्या नाम है वो कर रहे हैं इस तरह, हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। बल्कि रेट्स भी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे अगर फर्ज करें एक बकरा वो 2000 का काटते तो कहते हैं कि हमें 26,000 चाहिए। बिल्कुल। इसके बिना तो नहीं होगा। और वो गोश्त के हिसाब से कर रहे थे कि जी इतने मन का होगा तो अल्लाह ताला ने देखें कितने फ़ायदे उतारे हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद जब ज़िबा हो जाती हैं जानवर, तो उसके जो है जो उसकी खाल होती है वो भी यानी कि सदका जारिया कर दिया जाता है, उसके बैग्स बनते हैं, जैकेट बनती हैं, तो हर जगह यानी कि वो पूरे साल चीज़ें चलती रहती हैं। आप ये देखिए कि एक हुक्म मानने से अल्लाह ताला के कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। सही। और जो लोग यानी कि गोश्त बहुत कम खाते हैं वो इस टाइम में फुल मिक़दार में। दूसरी बात है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पूरा साल गोश्त, उनको एक ही दिन पे गोश्त नसीब होता है, तो उनके लिए लाजिम सी बात है कि बड़ा अच्छा एक ओकेजन, बड़ा अच्छा दिन होता है। लेकिन मजबूरी ये कि आजकल हम लोग कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन गरीबों की बजाय हम एक तो हमारे माशाल्लाह ख़ानदान इतने बड़े होते हैं, उसके बाद फिर हमारी फ्रेंडशिप, हमारा जो फ्रेंड्स का सर्कल वो इतना माशाल्लाह आजकल बड़ा है, तो गरीबों तक तो एक बोटी भी नहीं पहुंचती, ये इर्द गिर्द इधर उधर ही सारी चीज़ें। लेकिन पता है हमारे सोशल मीडिया ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक इस तरह कर दिया है कि भाई देखें जिसके घर कुर्बानी हो रही है उसके यहाँ ना भेजा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि अपने आस पड़ोस में आप देख लें जहाँ आसानी से आप दे भी सकते हैं और वो खाएगा भी शौक़ से, आपको सवाब भी ज़्यादा होगा। वैसे तो जो है देखें इसमें अल्लाह ताला ने हिस्से रख दिए हैं कि रिश्तेदारों का ये है, गरीबों का ये है, आपका ये है, सब चीज़ों का वो है। प्रॉपर तौर पर इंसान अगर करे तो सब चीज़ें डिवाइड हो सकती हैं। अच्छा ये तो खैर क्योंकि ईद अभी अभी गुजरी इसलिए हमने सोचा कि ज़रा थोड़ी सी बात ईद के हवाले से भी की जाए, लेकिन स्किन पे भी काफ़ी ख़राब असरात मुरतब होते हैं अगर हम ज़्यादा गोश्त खा लें तो। बिल्कुल, उससे जो होता है मैदे में तेज़ाबियत, अल्सर की शिकायत हो जाती है। दूसरा ये हमारी वो बहनें, मैं उनको सलाम करता हूँ क्योंकि जो है बकरीद आती है तो उनका ज़्यादा वक्त जो है किचन में गुजरता है, मेहमानों के आमदोरफ्त, मुख्तलिफ गोश्त बनाना, सब चीज़ें करना, लवाजमात बनाना, ये तमाम चीज़ें उनकी चल रही होती हैं। तेज़ जो है चूल्हे की तपिश से जो है उनके चेहरा बहुत ज़्यादा झुलस जाता है, ऑयल ज़्यादा आ जाता है और जिससे वो प्रॉपर क्लिनजिंग भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि मेहमानों के आमदोरफ्त मेरे ख्याल में ईद के 3 दिन ही चल रही होती है और फिर उसके बाद फिर वो बारबेक्यू वगैरह या मुख्तलिफ और चल रहा होता है गेट टुगेदर। तो उसके लिए जो है ख़वातीन को चाहिए कि प्रॉपर अपनी क्लिनजिंग अच्छी रखें। क्लिनजिंग के साथ साथ जो है एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जो घर में चीज़ें होती हैं उनके, उससे जो है क्या नाम है फेशियल वो कर सकती हैं। अच्छा, यानी कि घर में कुछ चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल होती हैं, वो आप थोड़ी देर के बाद बताएंगे। लेकिन हम इस मामले से बिल्कुल आज़ाद हैं, यकीन कीजिए। एक दिन मैंने ईद के दूसरे दिन वादा किया था घर में कि मैं ज़रूर कुछ बनाऊंगी और इत्तेफाक हुआ कि मैंने कोरमा बनाने की कोशिश की, लेकिन गोश्त ने इतना गलने में टाइम लगाया। उसके बाद मैंने वादा किया कि आज के बाद मैंने नहीं बनाना। मेरे ख्याल में वो कढ़ाई बन गया होगा। पता नहीं क्या बना था, लेकिन बना बड़ा मज़े का था, सबने बड़ी तारीफ की। लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा किचन में टाइम गुजारना जस्ट एक डिश के लिए, वो बड़ा महंगा साबित पड़ा क्योंकि हम लोग 24/7 एक तो मेकअप करना, डिफरेंट जगहों पे जाना, तो हमारे लिए फिर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो खैर हम आएंगे कि घर में कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम
अप्लाई कर सकते हैं, चेहरे को हम महफूज कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। और जिन लोगों ने अपना वजन बढ़ा लिया है वो लोग अपना वजन किस तरह कम मेरी कर बात सकते मत हैं। कीजिएगा। नहीं, आपकी नहीं कर रहा मैं। वो वाकई बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है अपने आप को लूज छोड़ देती हैं, लेजी हो जाती हैं कि नहीं अब बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो वो उनके लिए जो है बहुत नुकसानदेह होता है। क्योंकि बकरीद का गोश्त हो या फिर आम बड़े का गोश्त हो, वो इंसानी जिस्म में यूरिक एसिड पैदा कर देता है बाज़ दफ़ा, जिससे जोड़ों पट्टों में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ साथ जो है क्या नाम है, आज जो हमें लाइव कॉल करेंगे उनके लिए भी ज़बरदस्त इनामात हैं अप्सरा ब्यूटी सैलून की जानिब से। लाइव कॉल करने पर जो है उन्हें मेंबरशिप कार्ड मिल सकता है अच्छा अप्सरा ब्यूटी सैलून में। और जो है बाकी हमारी जो सर्विसेज चल रही हैं वो भी यानी कि हासिल कर सकते हैं। शाजिया, एक बड़ी गुड न्यूज़ है, हमने बकरीद से पहले जो हमारी गोल्डन पैकेज डील थी 1000 रुपये में हमारी 14 सर्विसेज थी, लेकिन हमने उससे पहले जो है क्या नाम है 1000 रुपये में अब 25 सर्विसेज कर दी हैं। इतनी ओनली 1000 नुकसान नहीं हो रहा आपको? नहीं, नुकसान नहीं हो रहा। ये है कि देखिए लोगों को खुशी देना भी एक चीज़ होती है। वो ख़वातीन जो सोचती हैं कि किसी बड़े कॉलर में हम जाएँ, सर्विसेज दें, ये भी तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये की सर्विसेज हैं और जो कि आपको 1000 रुपये में मिल रही हैं। इसमें जो हमने एडिशनल चीज़ें ऐड की हैं उसमें हेयर कलरिंग की है, अच्छा हेयर कलर, हेयर ट्रीटमेंट है और जो है ब्लू ड्राई है, इसके साथ फेशियल है, आईब्रो है, अपर लिप्स है, फॉरहेड है, चिन है और उसके साथ जो है मैनिक्योर है, वैक्सिंग है, ऑल यानी कि सर से पाँव तक जो है आप बिल्कुल चमक जाएंगे। ओनली 1000 में 2.5 से 3 घंटे का टाइम होता है। तो जो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे होते हैं वो नोट कर सकते हैं। बाकी अप्सरा ब्यूटी सैलून के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, उस पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये ऐसा यानी कि ख़वातीन के लिए है। और जो अगर सिन टीवी की जानिब से आते हैं तो 2000 रुपये में वो अपने बालों की स्ट्रिकिंग भी करा सकते हैं। सही, जबकि मुझे याद है कि जब मैंने आज से कोई काफ़ी अब तब तो काफ़ी सस्ती थी चीज़ें, आज से 2-3 साल पहले जब स्ट्रिकिंग करवाई थी, यकीन करें 7 से 8 हज़ार तक का खर्चा तो लाजमी सी बात है कि वो आगे था। और कलर भी एश वाइट कलर, ये तो एक बहुत ही रीजनेबल पड़ जाता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। लेकिन खैर अब तो मज़ीद एक्सपेंसिव हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद आप इतना में भी जी बिल्कुल 12 जो है लेयर्स आती हैं, 24 लेयर्स आती हैं, उसमें उनके हिसाब से दिया जाता है। ओके, सो डॉक्टर रिजवान ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि मजीद आपकी लाइव कॉल्स को लिया जाए। आई लाइव कॉल करें, वहाँ जो भी प्रॉब्लम आहे स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड या डिफरेंट शयूं आहिनि डिस्कस करे सघो था। सो स्क्रीन ते अवांखे नंबर नज़र अची रहा हूंदा, वधंदासीं हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक डाउन ॾिसंदा रहो। अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिन। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिन। जी व्यूअर्स अगेन वेलकम। एक मुख्तसर ब्रेक खां पोइ हमारी खिदमत में हाजिर खिदमत आयो प्रोग्राम आहे अवांजो पंहिंजो सलाम सिन। एंड डॉक्टर रिजवान आप तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सोने पे सुहागा अगर हम ब्यूटी की बात करते हैं, खूबसूरती की बात करते हैं, इवन कोई फैशन शो मुनक़िद करते हैं तो म्यूज़िक के बिना नहीं होता, है ना। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट, तारीफ ज़्यादा करना नहीं चाहती लेकिन फिर भी कर लेती हूँ कि बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़। और जितने भी सिंगर्स आते हैं इनके साथ जब तालमेल मिलाते हैं, यकीन करें ऐसा लगता है जैसे इनका तो मतलब वो कोई सदियों पुराना रिश्ता था, उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आमिर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको ईद मुबारक। क्योंकि आप ईद के बाद मिल रहे हैं ना अभी। बिल्कुल, तारीफ करना तो बनता ही है क्योंकि खुदा ने बनाया जिसको उसकी तारीफ माशाल्लाह HD चेहरा। ये मेरे बारे में बात मैं ये पूछना चाह रही थी, नहीं आपने अभी खूबसूरती की बात की तो मैं ऐसे खुश हो गया, मैंने कहा मेरे HD। अच्छा डॉक्टर रिजवान, मैं इनसे ये पूछना चाह रही थी कि ये खूबसूरती का राज क्या है कि भाभी मिर्चों का रोज क्या चिली सॉस लगाती है? नहीं, इसका राज ये है कि भाभी जो हैं वो सुबह सुबह मुझे देखती नहीं, सोई होती जब मैं आ जाता हूँ। अय हाय हाय अल्लाह, कितनी मोहब्बत है आप दोनों में। खून नहीं जलता ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी भाभी को रोज यही करना चाहिए। अगर भाभी आपको देख लें तो फिर आपका ध्यान तो वही होगा ना, यहाँ तो फिर जितने आपके सुर होंगे वो वैसे ही बिखर जाने। बता, अब वो उठकर वो आपको देख रही होंगी कि मैंने क्या चीज मिस कर दी। बिल्कुल, वो उठने के बाद डॉक्टर साहब उनको याद आता है आज तो फिर खूबसूरती मिस हो गई मुझसे। बल्कि वो शुक्र अदा करती होंगी कि चले अच्छा हुआ चले शो कहीं और। अच्छा, हमारी भाभी जो है माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, तो एक दिन जब मैंने पिक्चर देखी भाभी की तो डॉक्टर रिजवान पता है मैंने इनको क्या बोला? जो है माशाल्लाह वो इतने अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। नहीं आप पूछे तो मैंने इनको क्या बोला? क्या बोला? मैंने कहा जिस दिन भाभी ने आपको देखा था चश्मा कहीं खो गया था क्या उनका?
मेरा आंसर भी बता दो। नहीं वो नहीं बताऊंगी। तो खैर आमिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे, ये तो मजाक वाली बात थी, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी हैं आप, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं आप। ये भाई बहन में नोक झोंक का सिलसिला तो लाजिम सी बात है कि चलता ही रहना है, तो इंशाल्लाह ये चलता ही रहेगा। लेकिन वापस हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं, और हमारी बात हो रही थी कुछ ब्यूटी के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से। तो घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, रेमेडीज़ कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर रिजवान? देखिए घर में तकरीबन सब लोगों के तमाम चीज़ें ही होती हैं। अब उसमें ये है कि आपने किस तरीके से अपने चेहरे का जैसे ऑयली स्किन हो जाती है तो उसका मैल कुचैल हम किस तरह निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो देख लीजिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें? अगर जो है चावल हैं आपके पास तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, तो आप उसका वो तो हर घर में मिल जाते हैं। 2 टेबल स्पून जो है उसका आप पाउडर बना लीजिए। और अगर आपके पास पहले से बॉयल चावल हैं तो आप उसका पेस्ट ले लीजिए। एक एम्प्टी बॉल ले लीजिए। एम्प्टी बॉल लेने के बाद उसमें 2 चम्मच जो है चावल का पाउडर डालिए। ओके। उसके अंदर हल्दी भी मौजूद होती है, एंटीसेप्टिक होती है और ये बहुत स्किन के लिए बेहतरीन होती है। आधा चम्मच जो है आप इसके अंदर, या 1 पिंच जो है क्या नाम है, आप इसके अंदर डाल सकते हैं हल्दी। 2 चम्मच दही डाल दीजिए। दही डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट डालने के बाद थोड़ी देर इसको रखिए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, चेहरे को एक साफ पानी से अपना धो लीजिए, किसी भी मेडिकेटेड सोप से या फेस वॉश से। धोने के बाद अपने चेहरे पर आप ये पेस्ट लगाएंगे। लगाने के बाद गीले हाथों से क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजिंग करने के बाद 5-7 मिनट आपने क्लिनजिंग करी, 10 मिनट उसे ड्राई होने दें, फिर अपने चेहरे को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास एलोवेरा का जेल है घर में तो ठीक है, नहीं तो आप एक शहद की लेयर जो है वो अपने फेस पे लगा सकते हैं। एक मास्क बना लेना है। जी बिल्कुल, है ना। अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं है आपके पास तो अगर जो घर में अगर मक्खन जो निकलता है वो आप थोड़ी देर के लिए वो ले सकते हैं, वरना मार्जरीन जो होता है वो अपने पूरे फेस पर लगा लें। लेकिन ये ख्याल रखें, ये लगाने के बाद आपने किचन के अंदर नहीं जाना, तेज़ धूप में नहीं निकलना बाहर। ये थोड़ी देर 5 मिनट लगाकर सादा पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। तो देखिएगा इतना शफाफ फेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो अगर नाइट का टाइम मुंतखब किया जाए इसके लिए तो किसी वक्त शाम का टाइम, क्योंकि शाम के टाइम बात ख़वातीन ऐसी होती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, किचन से फारिग होती हैं तो ये आराम से कर सकती हैं। जैसे अब मॉर्निंग शो हमारा चल रहा होता है, उसमें जब ब्रेक आता है ब्रेक आता है उस दौरान जो है उन्होंने लगा लिया, वो देख कर आराम से कर। क्योंकि मुझे पता है कि आज हम इस इतने ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करें, यकीन करें सारे काम छोड़ छाड़ के जितनी ख़वातीन है ना वो इस वक्त स्क्रीन के सामने होंगी। बिल्कुल, बेशक और होना भी चाहिए। पता है ये बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जैसे मैं बताता चलूँ, इसमें अगर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए थे कि हल्दी ली है, चावल का आटा लिया है, दही ली है, अगर किसी के चेहरे पे दाने हैं तो इसके अंदर वो जो है थोड़ी सी नीम की पत्तियों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि हार्मफुल होता है, आपकी स्किन को फ्रेश करता है। ये चीज़ें भी मिला के आप कर सकते हैं। और जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उन लोगों के लिए ये है कि देखिए आप संदलवुड ले लें, उसका पाउडर होता है वो ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी जो है ले लीजिए, 1-1 चम्मच आपने पेस्ट लेना है दोनों का। और अगर संदलवुड नहीं है आपके पास तो आपके घर में जो बाजरा रखा हुआ है या खशखाश है तो उसको भी पीस कर जो है क्या नाम है आप उसका भी पेस्ट ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट लेके उसको आप पाउडर मिक्स लें, रोज़ वाटर मिलाएं और उसके अंदर मिलाकर, और ये मुल्तानी मिट्टी ये अपने चेहरे पे फेस पैक लगाएं और उसका मसाज करें 5 मिनट तक, और 10 मिनट उसे ड्राई होने दें और वॉश कर लें। तो देखिए आपकी चेहरा बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएगा। ओके, तो डॉक्टर रिजवान देखते हैं कि लाइन पे हमारे साथ कौन है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शाजिया रेडियो पाकिस्तान FM 101 से अजहर जान अर्ज कर रहा हूँ। अरे अजहर जी, कैसे मिजाज हैं आपके? और व्यूवर्स बताते चलूँ बहुत अच्छे आरजे हैं, हम एक साथ ही काम करते हैं। जी अजहर भाई कैसे हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र है शाजिया, आपका शो देख रहा था और आपके शो के हवाले से खास बात ये कहना चाहता था मैं शाजिया। बिल्कुल आप कहिए। जब भी आप गेस्ट का इंतखाब करती हैं तो वो बहुत खूबसूरत होता है। और सेकेंडली ये शाजिया के मॉर्निंग शोज मुख्तलिफ चल रहे होते हैं और मैं जब भी मॉर्निंग शोज देखता हूँ तो कोई चंद सेकंड बाद देखकर बेजार होकर किसी और तरफ ट्रांसफर होता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग शोज में मैंने देखा कि शोर शराबा, हल्ला गुल्ला और चीखो पुकार बहुत होती है। तो आप जिस तरीके से माशाल्लाह शो करती हैं और जो आपका लबो लहजा होता है, अल्फाज का इंतखाब, लहजे का उतार चढ़ाव, तो वो मॉर्निंग शो का जो मिजाज है उसकी
उसकी मुताबिकत के लिहाज यानी उसके साथ हम आंगी होती होती जाती है। थैंक यू। मैं उस हवाले से फिल्म टेलीविजन को ये जो सलाम सिद्ध हो गया मैं इसके हवाले से मुबारकबाद देना चाहता था कि न सिर्फ आपने मॉर्निंग शो का एक ऐसा फॉर्मेट दिया है जो मॉर्निंग शो के मुताबिक है और हॉस्ट के एतबार से आपका इंतखाब करके थैंक यू। प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजहर भाई। और आप जानते हैं कि हम जितने भी रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं लोग, उनको इतना तराशा जाता है, उसके बाद अगर कोई बंदा स्क्रीन पे आए या कहीं भी चला जाए तो उसके लिए तो मुश्किल काम करना नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा क्रेडिट FM 101 को जाता है, पूरी टीम को जाता है। सो थैंक यू। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच शाजिया। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपको कॉल करें, शो की तारीफ करें। और हालांकि आप सिंधी नहीं समझते, उसके बावजूद आप शो देखते हैं, आए दिन आपका फीडबैक मुझे मिलता रहता है, तो बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये तो मैं कहना चाहूँगा, जो लोग सिंधी नहीं समझते लेकिन माशाल्लाह आप उर्दू इतनी अच्छी बोलती हैं और इतना यानी कि लफ्ज़ों का चुनाव, बाकी इन्होंने जो कुछ कहा वर्ड बाय वर्ड जो है बहुत ही सही कहा। बहुत शुक्रिया। आपका अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होता है और अदायगी जो है, प्रोनाउंस जो है आपका बहुत अच्छा है। ओके, सो डॉक्टर रिजवान बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल। ये ज़्यादा तारीफ होगी तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो व्यूअर्स, बदना जिक्र मुख्तसर ब्रेक ना ॾिसंदा रहो। सलाम सिंध, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, अगेन वेलकम। आई सलाम सिंध है, आई असां सां गॾु डॉक्टर रिजवान मौजूद है, आमिर मौजूद है। सो डॉक्टर रिजवान, हम बातचीत के सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपकी इजाज़त से अगर हम म्यूजिक सुने, आपकी इजाज़त है? जो है क्या नाम है, बातें हो रही थी बहुत अच्छी अच्छी ब्रेक में और वाकई आमिर की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। वो अलग बात है कि स्क्रीन पे कभी तारीफ किसी ने की नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ भाई है। बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम चाहेंगे कि ज़रा दुनिया को भी हम बता दें कि आमिर भाई इतना अच्छा गाते हैं, आपको दुनिया भर से लोग देख रहे हैं, तो आप क्या पेश करना चाहेंगे? फिलहाल मैं डबल पेश करना चाहूँगा। डबल रोटी? पेश से काम नहीं हो रहा, नहीं, पेश डबल होता है ना। डबल रोटी। सही सही। चलें जी। किशोर दा का बड़ा खूबसूरत सही छूकर मेरे मन को। बिल्कुल, इसकी फरमाइश भी है। हाँ, याराना फिल्म का अमिताभ बच्चन पे पिक्चराइज किया हुआ। अच्छा, आपने तो पूरी हिस्ट्री बता दी। चलें, मॉर्निंग शो है, पूरी हिस्ट्री देनी चाहिए ना। हाँ, आइंदा मैं भी दूंगी, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है ना आमिर भाई। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, तू
जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ला 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 ला। बहुत खूब माशाल्लाह। मेरी फरमाइश को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आमिर भाई, थैंक्स अ लॉट। और सुबह के टाइम में इस तरह की अगर मौसीकी हो तो क्या ही कहना है, कैसा लगा आपको? बहुत ही बेहतरीन। अच्छा सॉन्ग तो था ही बहुत अच्छा, आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो है एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। एक्सप्रेशन थे क्या आमिर भाई? हाँ बिल्कुल थे। आपने नहीं लिखे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मेरे एक्सप्रेशंस की बात हो रही है, अच्छा दे देती हूँ बस कभी। नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, आमिर की। नॉट फेयर। आप तो जो है क्या नाम है, आप तो चले जाएंगे, आप तो चले जाएंगे, फिर खबर तो आमिर भाई की होगी। चाय पे बैन लगा दूंगी हमेशा। आप ये बताइए कि आमिर भाई से पूछूं कि जो है कितना रियाज करते हैं आप? मेरा रियाज ये गाने से ही होता 24 घंटे करते बस। हैं। अच्छा। और भाभी भी करवा देती हैं आए दिन। डबल रियाज होता है। वो डबल रियाज होता अच्छी है। आवाज़ है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाते हैं और हर जगह मैं इनकी ज़रूर तारीफ़ करती हूँ। ख़ासतौर पर सुबह के टाइम में अगर ये आवाज़ सुन ली जाए तो क्या ही कहना है, तो समातों पे एक सहर सा तारी हो जाता है। तो माशाल्लाह बहुत खूब। चलें जी, तो कुछ म्यूज़िक की बात हो गई, खूबसूरती की बात हो गई, अब हम बात करते खूबसूरती की जाने बात है। जी बिल्कुल, खूबसूरती की बात करते हैं, लेकिन पहले मैं बात करना चाहूँगा उन मर्दों ख़वातीन की। अच्छा मर्द भी हैं अभी? जी बिल्कुल, जो है ऐसे लोग जो यानी कि वज़न जिनका बढ़ जाता है और ये बड़े का गोश्त खाने से जो है उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिससे वो अपना यूरिक एसिड कम कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो इनको क्या करना है, एक तो वाटर इनटेक का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, 8 से 10 गिलास ये पानी पिए। बाकी इन्हें लेनी जो चीज़ें हैं, एक पाइनएप्पल लेना है 1 अदद, ठीक है, और स्ट्रॉबेरीज लेनी है 30 ग्राम। अच्छा अगेन मैं चाहूँगी स्लो बता दें क्योंकि कुछ लोग लिख रहे होते हैं। पाइनएप्पल, अनानास जो है 1 अदद ले लें। 1 अदद। 30 जो है ग्राम जो है उन्होंने स्ट्रॉबेरीज लेनी है। 30 ग्राम स्ट्रॉबेरीज। 1 अदद लेमन जूस लेना है। 1 अदद लेमन जूस। 1 लेमन का जूस लेना है, ठीक है। 4 अदद जो है इन्हें गाजर लेनी है। 4 अदद गाजर, लाल वाली? जी हाँ बिल्कुल। और 1 अदद जो है वो आम ले सकते हैं। 1 अदद आम, ठीक है। अगर जो है अभी गर्मियाँ तो ख़त्म हो रही हैं, तो आम अभी चल रहा है, अवेलेबल है अभी, ठीक है, ले सकते हैं। अच्छा इसको जो है क्या नाम है, इसका तमाम का जूस निकाल लें, पल्प निकालने के बाद इसको आपस में मिला लें और इसे सुबह नहर मुँह अगर पिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर रात में पिया जाए सोने से पहले, ठीक है। लेकिन इसको ये कर सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है 1 लीटर पानी लें और उसके अंदर जो है ये तो आपने पी लिया, लेकिन आपने 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी को अच्छे तरीके से पानी में यानी कि बॉयल कर लें, उसको चूल्हे पर रख कर उसे बॉयल कर लें। 1 लीटर पानी जब वो बॉयल हो जाए तो उसमें आधी अनियंस जो होती है, प्याज जो होती है, उसमें चॉप करके काट के डाल दें। जब वो बॉयल हो जाए थोड़ी सी, तो उसको फिर छान कर जो है उसके अंदर थोड़ा सा जो है टमाटर का रस
शामिल कर लें उसका पल्प, और उसमें 1 चम्मच जो है शहद डाल दें। शहद, ओके। उसको वो सारा दिन अगर पिएं तो उससे बहुत उनको फ़ायदा होगा। ये यूरिक मोटापा? एसिड जो होता है जो है यानी कि उनका ख़त्म होगा। ओके, तो रेमेडी कंप्लीट हो गई। कॉल ले लें जी बिल्कुल, एक कॉल अगर ले कुछ लें। रहता है तो बिल्कुल, आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल complete नहीं, हो गई? मैं बताता हूँ। ओके जी, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। टीवी के म्यूट कयो प्लीज, टीवी के म्यूट कयो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केर पे ॻाल्हायो? जी अॼु नज़ीर अहमद ॻाल्हायां पियो मेमण मीरपुर खां। जी अदा नज़ीर साहब छा था चवणु चाहियो, कुझु पुछणो या आहे? डॉक्टर रिज़वान साहब सां क्वेश्चन करणो हो असांखे। जी जी करे सघो था। जी डॉक्टर रिज़वान। जी डॉक्टर फरमाइए। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये आप पुदने के हवाले से बात कर रहे थे, इससे हमें ये पूछना है कि पुदना को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, नहार मुफ्त किया जाए या खाने वगैरह या नाश्ते वगैरह की बात किया जाए। ठीक। अच्छा, पुदीने का यूज़ बहुत से कामों के लिए हम करते हैं, लेकिन आप किस पर्पस से जानना चाहते हैं? नहीं, कुछ हमने ये सुना है कि मोशन वगैरह बच्चों को हो जाते हैं तो इसको पीस कर उसका जो कतरा निकलता है वो उसको अगर बच्चों को पिलाया जाए तो ये मोशन में बड़ा फायदेमंद होता है। अच्छा, मैं ठीक। बिल्कुल बता देता हूँ ओके, आपको ना। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी डॉक्टर रिज़वान, पुदीने का यूज़ और बच्चों को जो मोशंस वगैरह हो जाते हैं अक्सर कहा जाता है कि देखिए उसमें देना पुदीने का चाहिए। जो यूज़ है वो मुख्तलिफ आप चीज़ों में ले सकते हैं। अगर इसको पत्तियों को सुखा लिया जाए तो ये खाने में भी इस्तेमाल हो सकती इस्तेमाल होती हैं। बाकी अगर फ्रेश जो है मिंट होता है ये जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे आप दही के अंदर जो है इसे पीस कर डालें तो इसका रायता बहुत अच्छा बन बड़ा जाता मज़े है, का बनता है। जो यानी कि खिचड़ी के साथ और चावलों के साथ बहुत जायकेदार लगता है। दूसरा ये है कि अगर गुलाब की पत्तियां ली जाएं, जो है चंद पत्तियां ले ली जाएं, चंद पत्तियां गुलाब अच्छी, की, और चंद पत्तियां जो है इसकी पुदीने के ले ली जाएं और सुबह नहर मुँह इसको पानी में उबाल कर ठंडा करके पिया जाए थोड़ा सा शहद डाल के, तो ये जिस्म के रंग को भी निखारता है। अच्छा, तो ये पत्तियां फेंक देनी चाहिए या पत्तियां भी अगर साथ में? नहीं उसे तो फेंक देनी हाँ चाहिए। बिल्कुल, उसे just छान पानी। कर अच्छे तरीके से ड्राइन करके फिर जो है उसे पी सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। पुदीने का इस्तेमाल जो है जैसे इन्होंने बताया भाई ने कि ये जी इसका अर्क निकाल के जो है फिर बच्चों को पिलाते हैं मोशन वगैरह में, तो कि इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर इसमें जो है अगर थोड़ा सा बच्चा ऐसा है कि खाने वाला है चम्मच से, तो उसमें दही के अंदर जो है अगर जीरा डाल के दे दिया जाए, कूट कर डाल दिया जाए और वो खिला दिया जाए तो फौरी तौर पे मोशन बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। ठीक। और एक जो है क्या नाम है होम रेमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि छोटे बड़े, क्योंकि जब ये बकरीद आती है उसके बाद जो होती है ना कसाईयों की ईद हो जाती है, उसके बाद डॉक्टरों की ईद होती है, क्योंकि डायरिया बहुत चल रहा होता है और मुख्तलिफ जो है क्या नाम है चीज़ें चल रही हैं। एक बार डॉक्टर रिज़वान, आपकी ईदी कितनी जमा? देखिए मैं तो स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, तो वो जो है क्या नाम है ईदी तो मीठी ईद पे जमा होती है। नहीं अब मतलब तो- अभी आपने कहा डॉक्टर्स की ईद होती है, लाजिम सी बात है, बहुत सारे वो पेशेंट्स उनकी आते होती है हैं। जो यानी कि इस तरह के मसले अच्छा। मसाइल आते हैं ना, डायरिया हो गया, फौरी तौर पे मैदा ख़राब हो रहा है, मोशन, दस्त, उल्टियाँ, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं क्योंकि ओवर ईटिंग आप करते रहते हैं और बिला ज़रूरत आप खाना पीना, तो ये नुकसानदेह होता है। सही, वरना आप तो आजकल जेब आपका खाली होता होगा हर ईद को देने में ही। बस जब से इंसान शादीशुदा हो जाता है आमिर, फिर उसकी जेब खाली होनी शुरू हो हाँ, जाती ये है। शादीशुदा लोग बात करें, अभी ठीक है मैं ना? साइड से हट जाती तो हूँ। ये शादी से पहले तक ईदी मिल भी रही होती है, इंसान बाद खर्च भी कर रहा होता देने रह जाता है, है, शादी के खाने बाद तो भाई देने वाला बन बस जाता है। बहुत हो गया शादी की बातें, अभी ब्रेक ले रही हूँ। ओके तो व्यूअर्स वक्त आहे हिते हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक न वधंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ मिलूं था, सो रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुयो ऐं ब्रेक खां पोइ असां फाइनली वापसि अची चुका आहियूं। इन करे असां नंढा नंढा ब्रेक वठंदा आहियूं। तो जे फ़र्ज़ कयो चाय अगर कोई चढ़ा के आई है खातून, अभी टीवी के सामने आके बैठ गई, पता चला यार अभी कब ब्रेक लेंगे, चाय निकाल के आ जाओ, अभी इसे प्रोग्राम मिस भी नहीं कर सकती ना,
तो फिर हम उनको कहते हैं कि चलें ठीक है जी आप निकाल के आ जाइए चाय, तो भी वो और चाय हम यकीनन जो सामने है होगी। ब्रेक भी इतना ही देते हैं कि बस चाय निकाल हाँ के आ बस जाएं। इतना ही देते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा तो बात हो रही थी पुदीने की, जो हमारे भाई ने पूछा था। बाद लोगों के ये होता है कि मुंह में स्मेल बहुत आती है, बहुत तो ज़्यादा। उसकी वजह से मैदे की खराबी की वजह से अमूमन ये चीज़ होती है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि आप आधा चम्मच जो है क्या नाम है सौंफ ले लें, और आधा चम्मच सौंफ सौंफ और जो है अरके यानी गुलाब की पत्तियां ले लें गुलाब थोड़ी की सी, पत्तियां और पुदीने की पत्तियां, और ये पुदीने की लेकर पत्तियां। ये भी उबाल ली जाए पानी के अंदर, और जो है इसका पानी पिया जाए तो बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदेमंद होता है। आपका मैदा ठंडा होता है, सौंफ ठंडी होती है उसकी तासीर, और पुदीने की तासीर भी ठंडी होती है, तो मैदे को ठंडा रखती ये है, दोनों तो उससे ठंडी गैस्ट्रिक चीज़ें। प्रॉब्लम जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, मेरे ख्याल से कि कॉल है ना? अच्छा अभी टाइम है तो टाइम कंटिन्यू है। कर सकते हैं। अच्छा बात मर्द और ख़वातीन की जो है डार्क सर्कल बहुत होते हैं, वो बहुत नींद भी प्रॉपर लेते हैं, लेकिन जो है रेड सेल उनके नहीं बन रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल फेसबुक किसी को सोने दे तो बंदा सोए ना। हाँ ये है कि लेकिन जो है क्या नाम है बाद लोग सो जाते हैं बाज़ अगर लोग नेटवर्क प्रॉब्लम करे ना तो फिर झुंझला के सो वो जाते हैं। अगर फर्ज करें किसी दिन वाईफाई थोड़ी ख़राब हो जाए ना, उसी दिन बंदे सोते हैं वरना नहीं सोते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तरीका इसका सिंपल ये है कि आप किशमिश के दाने ले लीजिए, किशमिश के दाने? किशमिश के दाने ले ठीक। लीजिए आप, ताकतदार में ले लें, 7 ले लें, 11 ले लें, इस तरीके से जो है लेकर ओके। उसे अच्छे तरीके से पानी में बॉईल कर लें। किशमिश के दानों जी, को पानी के या अंदर तो बॉईल भिगो दें उसे, रात में भिगो दें, हाँ। और सुबह में वो दाने आपने खा लेना है। ठीक ठीक है, रोज़ाना ही खा लें। विटामिन ए का कैप्सूल इजीली किसी भी दुकान से, मेडिकल स्टोर से अवेलेबल मिल होता है। जाता है। और जो है क्या नाम है आपने 2 कैप्सूल लेना है, और दूध की बालाई लेनी है, ठीक है, उसके अंदर मिलाकर हल्के हाथों से आपने उसका मसाज करना है। ठीक। मसाज करने के बाद जो है अगर आपके पास कोई अच्छा साफ़ सुथरा तौलिए का टुकड़ा है तो उसे बहुत चिल ठंडे पानी में डालकर उसे अपनी आंखों में डालकर थोड़ी देर के लिए आइज़ क्लोज कर लीजिए, और उसके बाद आप उसे रब कर लीजिए 15 मिनट बाद ना, तो बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदा होगा। सही। और मुंह बंद करने के लिए क्या तरीका है आपके पास? आईज आपने बंद करवा दी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है डॉक्टर रिजवान। देखिए अगर ख़वातीन को जो है नहीं, हल्का सा ख़वातीन नहीं, as in ख़वातीन। मास्क लगा दिया जाए ना थोड़ा सा, फिर बोला जाए कि देखो हिलना नहीं वरना रिंकल्स आ जाएंगे, तो यकीन करें कि बिल्कुल नहीं हिलेंगे। आपको तो एक्सपीरियंस होगा, आपके पार्लर में यकीनन ख़वातीन ही आती हैं ज़्यादातर। इवन आजकल तो लड़के भी ऐसे हैं, लड़के आ जाते हैं। आप उनको ये अभी बोलते हैं, हमारा चुप मैन करके सैलून बैठ जाओ। स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो है यानी कि ख़वातीन का स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब शादियां भी लड़कियों की पुरुष पर नज़दीक हैं और कुछ की हो रही हैं, तो हमारे यहाँ जो पैकेज निकले हुए हैं वो इसी तरह के हैं कि शादी से जो है क्या नाम है अगर 1 महीने पहले आती हैं ब्राइड की बुकिंग के लिए, तो जो है उसमें 50% एक तो उनको डिस्काउंट मिलता है। दूसरा ये कि हमारी जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं अमरीना, वो उनको एडवाइस करती हैं कि आपने वाटर इनटेक कितना लेना है, और जो है आपकी स्किन फ्रेश होनी चाहिए, और जब यानी कि दुल्हन यानी कि बारात का मेकअप से पहले 1 दिन पहले खूब अच्छा यानी कि पानी पीना चाहिए क्वांटिटी में उसे, सही। ताकि जब वो आए तो उसकी आइज़ का मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे, परफेक्ट बने। दूसरा ये कि स्किन डिहाइड्रेट ना हो आपकी। बाकी आपके पूरा एक कैजुअल बना के दिया जाता है 1 महीने का, जिसमें आपकी डाइट के लिए भी होता है, आपकी जो है क्या नाम है कौन सा फूड आपको खाना चाहिए जिससे आप फ्रेश और हेल्दी नज़र आए। सही। और आपने तो मतलब लड़कियों का काम बिल्कुल ही इजी कर दिया। इवन मर्द हजरात के लिए भी मेकअप भी साथ में मिल जाएगा, आप ड्रेसेस भी साथ में मिल जाएंगे। आप फ़र्ज़ करें, अब आप उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि अगर आप येलो ड्रेस पहनेंगे तो आपके लिए ये मेकअप अच्छा होगा, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मतलब अब तो यूँ समझ लें कि आपने उनको गोल्डन नहीं, डबल ट्रिपल गोल्डन पैकेज दे दिया हर लिहाज से। जो है तो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ही बहुत दोनों के लिए। ज़बरदस्त ये है। इंशाल्लाह देखिए हमारा ब्रांड जो है रिजवान राठौर के नाम से है, फेसबुक पे तो आ गया है, और जो है अभी मतलब ये उसकी प्रॉपर लॉन्चिंग जो होती है लॉन्चिंग हो वो रही नहीं है, हुई। और ये ऑनलाइन मार्केटिंग भी होगी इसकी, तो जो लोग यानी कि कराची से बाहर हैं वो भी उसे ड्रेसेस को अवेल कर सकते हैं। ओहो ग्रेट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर भी लोग हमें देख रहे हैं, तो लाजिम सी बात है कि जब इस तरह की चीज़ें हम अनाउंस करते हैं तो वो कहते हैं अरे हम कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल। या इवन हम अपने शो में दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो यही उनके जहन में बात होती है कि भाई हमारे लिए कब ये अवेलेबल होंगी। तो माशाल्लाह ये आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि पाकिस्तानियों के लिए तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं अगर वो भी वेयर करना चाहें आपकी कलेक्शन, तो वो भी ईजीली वेयर कर सकते हैं। तो ये बेस्ट काम किया है आपने। थैंक यू जी। बाकी बहुत ज़्यादा ख़वातीन को देखा गया होगा जो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती, उम्र से बहुत बड़ी नज़र आ रही होती हैं। अगर उनकी उम्र तकरीबन मेरे ख्याल में 25 साल या 28 साल होती है, लेकिन वो 35 ईयर्स की लग रही होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सी होम रेमेडी है कि वो अगर घर में इसको बनाकर फेस पैक को लगाएं
तो बहुत अच्छा है। एक तो उनकी स्किन टाइट होगी, उसमें क्या करना है, उन्हें अंडे की सफ़ेदी लेनी है, अंडे की सफ़ेदी उसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। एक अदद केला लेना है, उसको भी मैश करके अच्छे तरीके से ब्लेंड करके उसमें डाल लें। दलिया पहले दूध के अंदर पका लें, जो जौ का होता है, ठीक है, उसको दलिए को पकाकर उसका जो पेस्ट होगा वो उसके अंदर 1 चम्मच उसमें शामिल कर लें। शहद जो है क्या नाम है वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं 1 चम्मच। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद पूरे फेस पर आप लगा लें। लगाने के बाद फिर कूल डाउन हो जाए आराम से, अच्छी पॉजिटिव बातें सोचें और हल्के हाथ से मसाज करके 5 मिनट और 15 मिनट उसे ड्राई होने दें और वॉश करें। इंशाल्लाह देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आता है। ये आपने जो पॉजिटिव वाली बात है ना, यकीन करें बड़ी अच्छी की, क्योंकि आजकल हम चेहरे की खूबसूरती के लिए तो काफ़ी मास्क, ये मास्क, वो मास्क लगा लो, लेकिन मन की खूबसूरती का नहीं सोचते। तो आपने दोनों काम एक साथ बता दिए कि भाई अच्छा सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब ये नहीं सोचें कि जो है क्या नाम है फेसबुक पे उसकी पिक्स देखी थी, वो लोग वहाँ गए थे, इसने ये गाड़ी ले ली, ये घर ले लिया, ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। लोगों को कुछ अगर टेंशन लेनी होती है ना, इन चीज़ों से भी ले लेते हैं, इन चीज़ों से लेते हैं। यकीन करें आजकल ज़िंदगी के मसाइल क्या हैं, ये जो उसके पास गाड़ी वो मेरे पास क्यों नहीं है, अब ये कोई मसला है, आप बताएं मुझे। अब यही चीज़ अगर सोची जाए कि देखें जिसके पास साइकिल नहीं है वो पैदल तो वो सोचे कि जो है वो पैदल, और जो पैदल चल रहा है वो सोच देखता है कि जो है क्या नाम है एक ऐसे भी अफराद हैं जिनकी टांगें नहीं हैं, हाँ, ठीक है, और जिसके पास गाड़ी है वो ये सोच रहा होता है कि वो मोटरसाइकिल की तरफ, वो उसकी तरफ देख रहा होता है, पिजारों की तरफ, पिजारों वाला हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहा होता है। हर कोई जो है यानी कि अल्लाह ताला ने सबको जो है बनाया है और सबको वो नेमतें दी हैं। किसी को देखें जो नेमत हेलीकॉप्टर वाले को दी है वो एक ड्राइवर को नहीं दी हुई, जो वैन के ड्राइवर। अगर हेलीकॉप्टर दिया होगा तो पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके लिए वो भी सोचता होगा काश मेरे पास होती। अक्सर जो इस तरह के बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं सब, हाँ। और सबसे बड़ी नेमत वो है कि जब आप घर जाएं, अपने बीवी बच्चों में, अपनी फैमिली में खुश हो जाएं और सुकून की नींद सोएं, आपको टेंशन ना हो किसी चीज़ की, तो वो सबसे बड़ी चीज़। इसका मतलब है कि आपकी जो बेगम है वो आपको तंग नहीं करती ज़्यादा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरी बेगम बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, और बहुत कोऑपरेटिव हैं और जो है बहुत ख्याल रखते हैं। क्या बात है। और आपने बताया था कि वो भी आपका हाथ भी बटाती हैं बहुत ज़्यादा। ये अप्सरा ब्यूटी सैलून जो है पूरा रन करती हैं, रन कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी मैनेजमेंट ऐसी है माशाल्लाह। शी इज़ MBA नाउ, और जो है पूरा उन्होंने जिस तरह का क्राइटेरिया बनाया है, हेयर के मुतालिक बहुत वर्क कर रही हैं, और दूसरा ये स्किन के हवाले से बहुत वर्क कर रही हैं। 3D फेशियल हमारे बहुत मशहूर हैं, 3D। और शादिया आप जो है विज़िट कीजिएगा और 3D फेशियल आप लेंगी, आप इतना अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगी कि आप कहेंगी कि हाँ वाकई कि ये फेशियल है। क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट ब्यूटिशियन है ना, जो हमारी क्लासेस भी होती हैं उसके अंदर, तो जो है वो जो सीखती हैं वो कहती हैं कि जो हमने इतनी जगहों से सीखा, लेकिन यहाँ से जब हम आप सीखते हैं तो थ्योरी प्रैक्टिकल जो होते हैं वो कहते हैं हमें 1 टाइम में ही समझ में आ जाते हैं। क्या बात। हमें दोबारा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो होता है ना कि जैसे यानी कि आप 25-30 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं एक चेयर पे डेमोन्स्ट्रेशन दे के सिखा रही हैं, कर रही हैं। अमरीना इस तरह नहीं करती, वो 1 बाय 1 जो है सबको जो है यानी कि करीब बुलाकर दिखाती हैं, बताती हैं पूरी, यानी कि आपके चेहरे को डिटेल से बताती हैं। जब मेकअप हो रहा होता है, क्लिनजिंग हो रही होती है, ब्लीच कितने टाइम तक करना चाहिए और महीने में कितनी मरतबा करनी चाहिए, कैसे चेहरे पर टी जोन एरिया है, ऑयली स्किन है, उस पर किस तरह की बेस होनी चाहिए, तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। और इतना आसान है कि जो 1 लाख रुपए वाला कोर्स है वो सिर्फ 10,000 रुपये में जो है ब्यूटिशियन का कोर्स आप सीख सकते हैं। वाह आमिर, कितनी महंगाई है आजकल के दौर में, के पता है? ये एक मिनट एक जीरो का। हाँ बिल्कुल, मेरी बात नहीं, ये जो महंगाई वाला सवाल था वो बजाय कि आप मुझसे पूछते, व्यूवर्स से पूछते, आमिर से क्यों पूछा? हम समझ सकते हैं ना, हम फील करते हैं। ओह ऐसे समझ गई, क्यों ऐसा करते हो? मुझे पता है कि महीने की आधी इनकम तो ऐसे ही चली जाती है ना आमिर भाई? ऐसे ही होता है ना? इतना तो आधी काम पूरी चली जाती है यार, क्या हाँ कर रहा था, पूरी चली जाती है भाई, मान लेते हैं ना। अच्छा। यकीन करें इतना हम कमाते नहीं है जितना हम वेस्ट करते हैं। मर्द हज़रात की बात कर रहे हैं। नहीं, हम इन्वेस्ट करते हैं। पता है, देखें अगर जो है अगर बीवी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी, और तो जो है क्या नाम है वो घर के माहौल को बहुत अच्छा रखेगी, बच्चों को अच्छा रखेगी, प्रॉपर यानी कि किचन अच्छा चलता रहेगा, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये है कि अपनी मिसेस को खुश रखें। क्या बात है। क्योंकि जब यानी कि होम मिनिस्टर सही होगा तो जो है सब चीज़ें सही चल रही होंगी। ये बात आपने बड़े पते की कि होम मिनिस्टर अगर आपका सही होगा, सिंध की बात नहीं कर रही भाई, आपके घर की बात कर रही हो।
अगर वो आपकी बेस्ट होगी तो यकीन करें फिर जिंदगी वैसे ही खुश हो जाएगी आपकी। तो कोशिश किया कीजिए कि अपनी बेगमात को सही रखा कीजिए, खुश रखा कीजिए, उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखा कीजिए। खासतौर पर अगर वो पार्लर जाना चाहें तो चिक चिक ना किया कीजिए। और अब तो चिक चिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो जो है बल्कि आप कर रहे होते हैं। पता है आजकल हस्बैंड बहुत केयरिंग है। अगर बेगम जो है सिर्फ फैशन के लिए आई, वो कहेंगे नहीं इनका हेयर कलर भी करा दें भाई, फैशन कलर डाई चाहिए। क्योंकि देखें मीडिया का दौर है, हर आदमी चाहता है उसकी बीवी अच्छी खूबसूरत नजर आए, तमाम चीज़ें तो वो करते हैं। वो मना कर रही होती है, रहने देना बच्चे की फीस है, वो कहता है कोई मसला नहीं मैं भर दूंगा, तुम ये करा लो। अक्सर तो ऐसे भी करते हैं कि अगर बेगम कुछ ज़्यादा शौकीन हो मेकअप करने की तो वो कहते हैं अरे जानू तुम तो वैसे सिंपल में इतनी प्यारी लगती हो कसम से कि मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो दिल ही दिल में सोच रहे होंगे कि अगर मैं तारीफ़ कर दूंगा कि सिंपल में बेगम अच्छी लगती है तो भाई पैसे बच जाएंगे। बेगम कहती है लो कंजूस, हकीकत बता रही हूँ, एकदम मज़े वाली बात है। चलें जी, तो ये चटपटी बातें तो होती रहती हैं और जब भी आप आते हैं शो में तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ज़रा मौजू को थोड़ा चेंज भी किया जाए, क्योंकि हम रेमेडीज़ बताते हैं तो घर की ये भी कुछ कॉमन बातें होती हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि लाइन पे हमारे साथ कौन है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? एकदम मज़े में। कौन है हमारे साथ? अच्छा, आप आज बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। इससे पहले अच्छी नहीं लगती थी? अच्छा, देखिए मेरे जो है ये सर बैठे हुए, इनसे सवाल है। जी 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 क्या कहते हैं, देखिए जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं ना तो रंग, मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ रंग सांवला हो जाता है थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर के बाद सांवला हो जाता है? लाइक कोई भी स्टिक, कोई भी बेस, कुछ भी यूज करें? हाँ कुछ भी, कोई इवन वो भी लगा लो, किसी क्रीम भी लगा लो, थोड़ा बहुत सांवला हो जाता है और आंखें भी वो हो जाती है, रेड हो जाती है। ओके, तो मैं चाहूंगी डॉक्टर रिजवान आप बात कर लें अगर कुछ पूछना। आपका नाम क्या है और आपकी एज कितनी है? नाम बता दें। मेरी एज है 38। अच्छा ये बताइए आपको एलर्जी तो नहीं है? एलर्जी मुझे मालूम नहीं है, मैं अभी होने लगी है, पहले तो बहुत यूज करती थी मेकअप, लेकिन अब एलर्जी होने लगी हो क्या पता। लेकिन ये रंग सांवले की तो हमेशा प्रॉब्लम है, कोई भी प्रोडक्ट यूज करो रंग सांवला हो जाता है थोड़ी देर बाद। देखिए सांवला जब होता है कि जब आपके ब्लड में हिद्दत हो, और दूसरा ये कि आप कॉस्मेटिक्स किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा जो है घर में रखी हुई चीज़ें होती हैं वो एक्सपायर भी हो जाती हैं। लिपस्टिक आप निकाल के देखें अपने बैग में 2-2 साल पुरानी निकल रही होती हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि जो है आप जो स्टिक लगाती हैं वो आप अपने कलर के मुताबिक लगाती हैं या अपने चेहरे से बहुत ज़्यादा ब्राइट लगाती हैं? जी मैं 38 नंबर लगाती हूँ, मैंने अच्छी ब्यूटिशियन से पूछा और वो भी सांवला हो जाता है थोड़ी देर बाद। मैं बताता हूँ आपको, ये आप जो हल्की लाइट में वो पैनकेक लगाती हूँ वो भी सांवला हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, लगाओ थोड़ी देर बाद सांवला। अब मैं बताता हूँ आपको, आप जो है 36 नंबर ले लीजिए। ठीक है, 36 लगाइए। मैं एक मिनट बंद करती हूँ, टीवी में देख लो, मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही। देख लो, थैंक यू सो मच। जी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर रिजवान, इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि आजकल लड़कियाँ हमेशा, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से अदील, तो इतना अच्छा मेकअप करते हैं अक्सर, तो मतलब अच्छा लगता है कि वो फीचर्स पे खेलते हैं ज़्यादातर, तो उनकी ये मुझे क्वालिटी बड़ी पसंद है। लेकिन अक्सर ये होता है कि यहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं मुझे गोरा बना दो, बस गोरा बना दो, और अपने जो उनका जो कलर होता है उससे कुछ ज़्यादा ही ब्राइट स्टिक यूज़ करती हैं या हर चीज़ ब्राइट चाहती हैं। अब ये देखिए ना, जो इनकी ब्यूटिशियन है उन्होंने इन्हें गलत मशवरा दिया। हमेशा ग्रे कलर जब आता है या डार्क हो जाता है, आपका कलर सांवला है, आपने अपने से हाई स्टिक कलर यूज़ किया है तो उससे हो जाता है। 36 नंबर ये यूज़ करें। ठीक है, पहले ओरिएंटल से जो है क्या नाम है डार्क सर्कल वगैरह या जो प्राइमर होता है उससे ये तमाम ये इसको कवर कर लें। 36 अप्लाई करें, बिल्कुल ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। ठीक। अच्छा 36 अक्सर जैसे मेरा कलर गंद में, ठीक है, तो हम थोड़ा सा ब्राइट है जिसकी वजह से 38 मुझ पे चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की मिक्सिंग भी कर सकते हैं, 36 और 38 को अगर आप दोनों को आपस में ब्लेंड करके करें तो भी हो जाता है। लेकिन अगर आपका कलर सांवला है तो बराए मेहरबानी गोरे के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सांवले कलर में जो खूबसूरती है यकीन कीजिए गोरे चेहरे में वो नहीं है। सांवला कलर आइडियल कलर होता है, और यकीन करें मेरा होता तो मैं तो बड़ा खुश होती, क्योंकि ना दाने होते हैं ना दाग धब्बे कुछ भी नहीं। हाँ, आपके चेहरे पे कोई यकीनन एक्नी या कुछ भी नहीं होता होगा, और जितने गोरे चेहरे वो हर 5 दिन के बाद उनका पूरा हुलिया चेंज होता है ना डॉक्टर? बिल्कुल, जो है देखिए सांवली रंगत हो या गोरी रंगत हो, शफाफ होनी चाहिए, बेदाग होना चाहिए, और हेल्दी स्किन तो देखें अलग ही नज़र आ जाती है। राइट। आप जो है क्या नाम है कभी किसी गैर यानी कि मुल्क में जाएं, एयरपोर्ट पे देखें, वहाँ हर मुल्क का बंदा आपको नज़र आएगा, तो आप खुद बैठकर जो है आधे घंटे में मौजवाना कर सकते हैं कि सांवली रंगत कितनी शाइन कर रही होती है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है। जितने भी यानी कि मैंने देखे थे साउथ अफ्रीका के लोग और सूडानी जो होते हैं,
इन लोगों की स्किन ऐसी हो रही थी कि दूर से आ रहा था, लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा शीमर इन्होंने लगाया हुआ, लेकिन करीब आया बिल्कुल स्किन ऐसी कि जो बल्ब की लाइट थी वो उनके जो है स्पार्क कर रही थी उनके फेस पर। बंगाली आप ब्यूटी देखें, जितनी भी बंगाली इवन एक्ट्रेस हैं माशाल्लाह क्या काम करती हैं वो, और खूबसूरत वो गोरी हीरोइन से ज्यादा लगती हैं। तो वो अट्रैक्शन आपके चेहरे में होती है, मेकअप से नहीं होती। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। अपनी अपनी देखें जगह, ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि इंसान की ख्वाहिशात जो है बेलगाम नहीं होनी चाहिए। जो सांवला है वो गोरा होना चाहता है, जो गोरा है वो सांवला होना चाहता है। सांवला होना चाहता है। हमारे गोरे हैं ना, वो देखें धूप में सन टैन कर करके अपने आप को कलर जला रहे होते हैं। तो ये इस तरह की भी चीज़ें होती बल्कि हैं। डिफरेंट कंट्रीज में वो क्या करते हैं कि अपना कलर गंदमी करवाने के लिए वो डिफरेंट सर्जरीज और डिफरेंट चीज़ों का वो सहारा लेते हैं, और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा हमारा कलर ब्राइट हो जाए। तो खैर ये गोरे और काले अगर जो चक्कर में गोरा करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक होम रेमेडी बता दें या पहले कॉल लेंगे आप? नहीं, पहले बता दें। पहले बता देते हैं। ऐसा ना हो कि वो फिर नाराज़ हो जाएंगे, यार हमें गोरा होने के लिए बता रहे थे, डॉक्टर रिजवान शाह जी ने काट दिया। तो आई थिंक आप बता दें। देखिए बादाम का पेस्ट जो है यानी कि वो बहुत ज़रूरी है। बादाम तो वैसे भी खाने चाहिए, हाँ, खाने और चाहिए। जो है उसके साथ साथ आपने 1 चम्मच जो है बादाम का पेस्ट ले लें, उसके साथ लेमन जूस लेना है, आपने शहद लेना है, संदल पाउडर लेना है, और अर्क़ गुलाब और थोड़ी सी जो है हल्दी लेनी है। इन तमाम चीज़ों को लेके आप ब्लेंड कर लें, और ब्लेंड करने के बाद जो है इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में आप रख दें ठंडा करने के लिए। ठंडा कर लें। जी बिल्कुल। अब आप इससे पहले लगाने से पहले आपने क्या करना है, पहले आपने थोड़ा सा चावलों को बॉयल करना है। चावल बॉयल करने के बाद जो उसकी पीच आएगी, ठीक है, वो आप थोड़ी सी निकाल लीजिए। एक प्याली में निकाल लीजिए, तो तकरीबन आधी प्याली निकाल लीजिए। उसके अंदर ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए, कॉर्नफ्लोर, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से वो बिल्कुल उसको मिला लीजिए। उसे ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से या रुई के कॉटन की मदद से पूरे चेहरे पे लगा लीजिए। ठीक। बाज़ ख़वातीन के देखा होगा जो बहुत यानी कि जो स्किन की बहुत प्रॉपर सफाई नहीं करती, तो ब्लैक हेड वाइट हेड्स बहुत हो जाते हैं उनके ना। ये चीज़ जो है ब्लैक हेड वाइट हेड्स को ख़त्म करेगी। पूरे चेहरे पे पहले वो लगा लें। लगाने के बाद जब वो अच्छे तरीके से स्टे कर जाए, फिर दोबारा उसी को अप्लाई कर लें। यानी कि 2 लेयर, दो लेयर बनाने के बाद सादा पानी से धो लें। सादा पानी से धोने के बाद जो पेस्ट बनाया था, जिसमें हमने संदल पाउडर, बादाम का पेस्ट, हल्दी और जो है लेमन और अर्क़ गुलाब मिला के जो लगाया था, पूरे फेस पे लगा लें, और उसे 5 मिनट या 7 मिनट क्लींजिंग करें, और उसके बाद 15 मिनट बाद उसे धो लें। आप 1 टाइम में इतना अच्छा आपका चेहरा हो जाएगा। अच्छा, ये जो ख़वातीन के होता है ना, मर्द और ख़वातीन दोनों के होता है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं ये सारे काले हो रहे होते हैं, स्किन फंगस हो रहे होते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, नेक पे, कोनियों पर, इन तमाम चीज़ों पे लगा कर। अच्छा डॉक्टर रिजवान, आजकल ये होता है कि अक्सर ख़वातीन में ज़्यादातर कि गर्दन के ये हिस्से पूरी काली काली लाइनें आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा वो कोई अजीब लग रही होती हैं जब आप पूरा मेकअप करते हैं, इवन वो बेस से भी कवर नहीं होती हैं। हाँ, तो बहुत अजीब लगती है। जिगर की खराबी की वजह से भी होता है। जिगर की खराबी के आपका खून बहुत ज़्यादा इसलाह नहीं कर रहा, खून की जो पैदावार है वो साफ़ सुथरी नहीं है। तो ब्लड फिल्टर करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, करेले का जूस, उसके बीज निकाल कर वो ले लें। थोड़ी सी जो है पुदीने, वो हरा धनिया बेइंतहा ज़बरदस्त होता है। ये ना सिर्फ वज़न कम करता है, आपके जिस्म में ताकत और तवानाई भी पैदा करता है, आँखों की बिनाई को भी तेज़ करता है। ये ले लें आप। इसके अंदर थोड़ा सा सेब का अर्क ले लें, ठीक है। इसे आप मिलाकर जो है तकरीबन आधा कप ये जूस हो इतना, और इसके अंदर आधा ही उसमें पानी मिला लिया जाए, और रोज़ाना इसे पिया जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा। यानी कि कच्चे करेले का जूस निकाल के, ठीक है, वो एक दरमियाने साइज़ का करेला लें, उसके बीज निकाल कर उसका अर्क निकाल लें। 1 अदद सेब का अर्क निकाल लें, ठीक है। और उसके अंदर जो है इतना ही आप पानी लें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा तुर्श लग रहा है तो आधा चम्मच उसमें शहद भी डाल, शहद मिला दें, क्योंकि करेला बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, लेकिन ये बड़ा फ़ायदेमंद है। एक तो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो उसके अंदर फिर शहद ना मिलाएं, ठीक है। लेकिन जो और लोग हैं जिनको मैदे की प्रॉब्लम है और जो है वज़न अपना कम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हरा धनिया ज़रूर डालना है। हरा धनिया की चंद डंडियाँ ले लें और उसे उसका भी यानी कि जूस डालना है उसमें। सही। और ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप पी लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, लेकिन ब्रेक ले लें डॉक्टर रिजवान, माज़रत के साथ आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है। सो व्यूअर्स बदना सी मुख्त से ब्रेक नहीं, ब्रेक हम पहुँचने वापस ही नासी तो कोई गाल बोल जिसल से अॻिते वधाई नासी। सो ॾिसंदा रहो अवां जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के
सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, मुख्तसर ब्रेक हुए, मुख्तसर ब्रेक खां पोइ असां वापस अची चुका आहियूं ऐं ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। ऐं मेरे ख्याल से कि वक्त हमारे पास बहुत कम है और ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन माजरत के साथ आपकी बात काटी, क्योंकि ब्रेक अगर मैं नहीं लेती ना, यकीन करें ठीक है, बस ना करें कान में दर्द हो जाता है फिर सुन सुन के। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि जो है थोड़ा सा अब बकरीद है तो इसमें अदरक का इस्तेमाल जो है हर खाने में ज़्यादा रखा जाए। तो जीएम साहब को स्पेशली करना चाहिए। एक तो जो है ये पेट के दर्द से रोकता है, मतली से रोकता अदरक है। का यूज़, हाँ, अदरक का यूज़ जो होता है जिगर में बहुत मुफीद रहता है, नज़ला ज़ुकाम के अंदर बहुत मुफीद होता है। खानों में जो है अदरक का इस्तेमाल ज़रूर रखना चाहिए और जिसका रेशा कम हो वो ताज़ा अदरक लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन। इसके अलावा बाकी जो है गर्मियाँ अभी भी हैं, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है सुबह का मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन कब जाएंगी दुआ को है। हाँ, तो अभी गर्मियाँ हैं तो देखिए जब आप शावर लें, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीने में स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा, और उसमें काम मुश्किल हो जाता है। तो जब आप शावर लें तो उसके अंदर जो है 2 चम्मच जो है एप्पल साइडर विनेगर उसमें डाल दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदेमंद रहता है। फ्रेश फील करता है। समझ लीजिए आप जरासीम कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जिस्म पे वो हम पानी डालते हैं तो तमाम बैक्टीरिया वगैरह जो है वो सब मर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर रिजवान, एक सवाल, क्योंकि वैसे तो आप यकीनन पूरा एक बना के आए, प्लानिंग करके आए कि आपको क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करना है, लेकिन एक सवाल बड़ा जो कि आजकल अहम मैं करना चाहूँगी, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में पसीने आते हैं, लोग ज़्यादा फील करते हैं यार बहुत ज़्यादा ऑयली चेहरा हो रहा है हर जगह, लेकिन हेयर्स इतने ड्राई होते हैं, डेंड्रफ इतनी ज़्यादा कि आजकल बच्चे हों, बूढ़े हों या नौजवान हों, हर एक की शिकायत है कि खुश्की ख़त्म नहीं हो रही। क्या करना चाहिए बालों के लिए? उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो देखिए ये है कि आप 2 टेबल स्पून जो है एक माउथ वॉश जो होता है जिससे हम गरारे करते हैं, दांतों को साफ़ करते हैं, अच्छा जी, वो आप ले लीजिए, ठीक है। और 2 टेबल स्पून जो है आप जो है इसमें ले लीजिए मक्खन, ठीक है, मार्जरीन कोई सा भी ले लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। बाकी मेथी दाना होता है उसे आप पहले भिगो दीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, 2 चम्मच आप वो ले लीजिए, उसको जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। और अगर आपने चाहिए बालों की बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग भी और ये डैंड्रफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो उसमें एक अदद अंडा भी शामिल कर सकते हैं। और ये लेने के बाद आपने या तो सिरका डालें या फिर लेमन का जूस का जो है 1 चम्मच जो है आप वो डालें। ये आप अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करके जो है बालों को ब्रश की मदद से या डायरेक्टली हैंड से जो है मांग कर करके जो है क्या नाम है अपने पूरे सर में बालों में लगा कर उसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर दें और फिर उसको लपेट लें। 30 मिनट के बाद जो है आप गरम तौलिया करके बालों की जड़ों में लगा लें, ठीक है। ये आयरन से कर सकते हैं तौलिए को गरम? नहीं, मेरे ख्याल में गर्म पानी से करके, अच्छा गर्म पानी के अंदर डिप करके इतना हो कि आप इजीली जो है बालों में लगा लें। वो पानी जो है क्या नाम है थोड़ी सी स्टीम करके जो है रहेगा और उसके बाद देखिएगा आप किसी अच्छे शैम्पू से धो लें, बहुत बेहतरीन बाल हो जाएंगे और ये डैंड्रफ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। माउथ वॉश, सिरका, ये तमाम जरासीम को ख़त्म कर देता है। अच्छा, लेकिन ये गर्मियों में ये प्रॉब्लम आजकल हो क्यों रही हो? सबसे बड़ी वजह, क्योंकि आजकल सबका दर्द दिसंबर है, सफाई नहीं होती प्रॉपर तौर पे। आप शावर लेकर आते हैं, आधे घंटे बाद फिर जो है पसीने आ जाते हैं, पसीने आते हैं और फिर या फिर बहुत सारे लोग ऑयल लगा के रखते हैं, ऑयल ज़्यादा लगा रहता है तो डस्ट और पोल्यूशन जो है वो बहुत तेज़ी से आ जाती है, क्योंकि गीला सर होता है तो आप कहीं से भी गुजरे हैं, डस्ट तो देखें दरवाजे बंद भी होते हैं तो कितनी आ जाती है, वो मसाम बंद हो जाते हैं, उससे डैंड्रफ होती है। दूसरा ये कि वाटर इंटेक नहीं होता तो जो है स्किन डिहाइड्रेट भी होती है। ठीक है, और जिसके सर पे जंगल हो जल्दी हैं आप नहीं डॉक्टर रिजवान बताएं, जिसके सर पे जंगल हो, इस जंगल में देखिए सारी जो झाड़ियाँ होती हैं, जो जहरीली जो जड़ी बूटियाँ झाड़ियाँ होती हैं, सारी कांटेदार। अच्छा ये बताइए, आपने जो ब्लेड का जो डिज़ाइन आपने करा हुआ है ये बहुत इन है, तो ये इसको मैनेज किस तरह करते हैं आप? खुद ही हो जाता है, खुद कर लेते हैं? अच्छा, खुद ही हो जाता है। नहीं इनके बाल बाजरा देखिए ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल उगा है। पता है देखें कभी इंशाल्लाह मौका मिला ना हमें तो इंशाल्लाह आमिर भाई भी हमारे जो है रिजवान राठौर के जो ड्रेसेस हैं वो वेयर करेंगे, हम उनको दिखाएंगे। दूसरा ये इनका एक मेक ओवर दिखाएंगे हम आप आफ्टर और बिफोर। ये पता है बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक है। और अभी मैं ये चीज़ भी बता दूँ अपने नाज़रीन को, देखने वालों को, कि विदाउट मेकअप ये बैठे हैं, कोई चीज़ इन्होंने नहीं लगाई हुई है। बताओ, ये स्क्रीन फेस इनका। बताओ दुनिया वालों को आपने वाकई मेकअप नहीं किया।
थैंक यू सो मच। वरना मुझे लगा कि आप डर जाएंगे कि अभी क्या बताने वाली है, पूरी स्टिक लगा के आए हैं चेहरे पे। नहीं कुछ नहीं, क्योंकि देखें कैमरे की डिमांड होती है, कैमरे की डिमांड होती है कि आप हल्का सा मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहेगी। ये नेचुरल ब्यूटी है, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अच्छा क्या सुनवा रही हैं आप, ये बताइए। अच्छा आप कुछ सुनना चाहते हैं? जी आमिर से इतनी, यानी कि अच्छी बात है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो कोई अच्छी लेकिन ये टाइम पे डिपेंड करेगा और जीएम बता सकते हैं। जीएम साहब थोड़ा है ना, ओके जरा कोई अच्छा सा सॉन्ग हो जाए आमिर भाई। चलिए कोशिश करते हैं कि अच्छा सा ही हो पहले। लेकिन जो फरमाइश हो रही है ना मेरे कान में अभी, जो मुझे आवाज़ आ रही है वो मैं नहीं बता सकती। बस मत बताइए। नहीं वो मेरी चिड़ है वो सॉन्ग। चलिए एक मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग वांटेड मत कहिएगा। डेडिकेशन कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से डेडिकेशन कर सकते हैं इसको। यूएसए में। ये क्या मतलब आपकी टॉकबैक लगा हुआ है क्या कान में? मुझे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है। ये क्योंकि ये सेम बातें हो रही है मेरे कान में भी, यहाँ भी। हमारे बड़े अच्छे व्यूअर्स हैं। नहीं व्यूअर नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। यूएसए में है ये उनके लिए। अभी तो टीवी बंद हो गई होगी, बाकी सबके लिए भी टीवी बंद हो गई होगी। मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आए खुद से भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे
के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। जबरदस्त, वेरी नाइस यार, आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और यकीन करें बड़ा दिल से गाया, आज निभाया भी बड़ा अच्छा यार। समझ लो आज किशोर कुमार की रूह जो है खुश हो गई होगी। Really? बहुत ये बताओ कि आज आपकी रूह तड़प रही और बल्कि राजेश खन्ना की भी। आज सुबह सुबह जीएम साहब ने मुझे चार्ज कर दिया था। यकीन करें राजेश जी तो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से इतना बेसुरा आ गया जिसने मेरा गाना गाया, इतना अच्छा गाया। मुझे किसी ने कहा था जब कोई आपकी बुराई करे तो समझे आप बहुत अच्छा काम। नहीं, वो उनकी बता रही, राजेश खन्ना सोच रहा है, लेकिन अच्छा गाया। ये मैंने ही बोला था, याद है आपको? जब आपकी कोई बुराई करे आप ये समझ लें कि यू आर द बेस्ट। नहीं रियली जो है क्या नाम है, बहुत दिनों बाद जो है बहुत खूबसूरत आवाज सुनी है ना? हाँ रियली, और लाइव जिंदा। मैं तो रोज बर्दाश्त करती हूँ। अरे वाह, फिर तो जल्दी आना पड़ेगा हमें। रेगुलर होते हैं हमारे शो में, लेकिन माशाल्लाह राजेश जी हो, कुमार सानू हो, इवन चित्रा जी हो, बहुत अच्छा गाते हैं, सबको बहुत अच्छा निभाते हैं। और यकीनन आपको वही जो फीलिंग से, जिस फीलिंग से राजेश खन्ना जी ने गाया था, उसी फीलिंग के साथ आज आमिर ने गाया। तो माशाल्लाह, वेल डन, थैंक यू। बहुत खूब जी। डॉक्टर रिजवान वापस आ जाओ बिल्कुल जो है हम आते हैं, म्यूजिक पे ही बात करें? नहीं म्यूजिक पे। म्यूजिक जो है क्या नाम है ना, इससे भी जो है सेहत का बहुत ताल्लुक है कि आप मिसाल के तौर पे इंसानी मूड जो होता है वो तब्दील होता रहता है। कभी आपको जो है म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सैड अच्छा लगता है, कभी मीडियम अच्छा लगता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा शौक भी अच्छा लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि अंदर का हमारे हाल कैसा है, ठीक है। और जो है क्या नाम है, सब चीज़ें रखनी चाहिए, सुननी चाहिए, देखनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरा ये कि साथ साथ इसके हमें ये भी करना चाहिए कि जैसे हम बात कर रहे थे कि ओबेसिटी की, मोटापे की, तो अगर हम जो है क्या नाम है मिसाल के तौर पर इसको इस तरह लें कि जैसे आजकल आप देख रही हैं कि ज़म्बा एरोबिक में होता है, आई थिंक रूम्बा डांस। जी बिल्कुल, रूम्बा डांस उसमें जो है क्या नाम है इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज होती है कि आपके जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है। स्विमिंग के ज़रिए आप वज़न बहुत जल्दी कर सकते रिड्यूस कर सकता है। वॉक अगर आप तेज़ी से करें तो उससे भी आप वज़न अपना बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें तो मैं समझता हूँ बैलेंस डाइट, तो जो है क्या नाम है उससे भी आप वज़न कम कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि लाइन पे हमारे साथ कौन है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम बाजी, कैसे हो आप? एकदम ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं आप? जी हम ठीक हैं। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था, चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं। मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं। मैंने नहीं सुना, अभी मैं फिर से बता दें प्लीज। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, आप पूछ सकती हैं सवाल। जी पूछिए। जी मैंने इलाज भी करवाया, डॉक्टर को भी दिखाया, पर हटती नहीं है, चेहरे पे आ जाती है बार बार। प्लीज डॉक्टर। कौन से डॉक्टर से इलाज करवा रही हैं आप? डॉक्टर लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा चलें, ठीक है। देखिए जो है आप मिसाल के तौर पर किसी भी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं ना, तो प्रॉपर तौर पे जो है उसका इलाज कराएं। बाद लोग होते हैं कि देखिए झाइयाँ जो आती हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे आती हैं, हार्मोनल चेंजिंग की वजह से, और जो है क्या नाम है बच्चे की पैदाइश की वजह से भी आ जाती हैं, ब्लड की कमी या बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर तेज़ाबियत यानी कि खून के अंदर पाई जाती है, सनबर्न है, बन नहीं रहा, तो उसकी वजह से भी आ जाती हैं। उसकी वजह से झाइयाँ आती हैं तो हाथ पाँव भी आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और अमूमन ख़वातीन जो हैं हाथ पाँव पे ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती हैं, और चेहरे पर जो है क्या नाम है दी जाती है। लेकिन अगर चेहरे पे बटरफ्लाई की तरह झाइयाँ हैं, पैचिस पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक, तो उसकी डिफरेंट यानी कि कॉज होती हैं, और उसमें हार्मोनल चेंजिंग की वजह होती है। अक्सर ख़वातीन में मैंने देखा है कि चिक्स ज़्यादा जहाँ हम ब्लश ऑन लगाते हैं वो पूरा एरिया उनका डार्क हो रहा होता है, और वो कलर इस तरह का होता है कि वो फाउंडेशन लगाने के बाद भी रिकवर नहीं हो रहा, क्योंकि वो डार्क ब्राउन कलर आ जाता है प्रॉपर, जैसे हमारे वुड का कलर हम अभी देख रहे हैं, वुड कलर आ जाता है पूरा। आपका तो माशाल्लाह सेट ही बहुत खूबसूरत है, और ब्राउन को मद्देनजर रखे बनवाया, बिल्कुल मुगलिया तर्ज पे बना हुआ। देखिए उसके लिए झाइयाँ अगर ख़त्म करना चाह रही हैं तो प्रॉपर तौर पे देखिए, अगर वो कराची में है तो हमारे क्लिनिक विजिट कर सकती हैं, और वहाँ आकर जो है सिन टीवी की जानिब से उन्हें डिस्काउंट भी दिया जाएगा तमाम अद्वियात पर। लेकिन वो मातली से थी तो उनको कोई रेमेडी बतानी पड़ेगी। होम रेमेडी देखिए ज़्यादा बेहतर उसके अंदर ये है कि अपनी सबसे पहले तो डाइट अपनी प्रॉपर अच्छी रखें। ओके, डाइट। सुबह सवेरे उठें,
और सुबह उठकर जो है क्या नाम है अपना स्टार्ट सबसे पहले नमाज से लेना चाहिए, फिर कुरान पाक की तिलावत वगैरह करने के बाद जो है घर की एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लें। बच्चों को स्कूल भेजना है आपने फिर नाश्ता बनाना है, सब चीज़ें करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके। फिर उसके साथ आपका अगर जो है ब्लड की कमी है तो सेब का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत जरूरी अच्छा डॉक्टर साहब, सखर से हमारे साथ कॉल है, मैं चाहूँगी उनसे बात कर ली जाए, फिर दोनों का जवाब हम दोनों को बताएं, आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है। जी जी कीजिए। बेटे से बोला सर से ये पूछना है कि जो है आजकल ये देखें वाइटनिंग इंजेक्शन चल रहा है, तो वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना सही है या नहीं? मेरी एज है 40। अच्छा, आपका कलर किस तरह का है? मेरा कलर सांवला है। सांवला है। तो अब 40 साल माशाल्लाह हो गए हैं, शादी तो हो गई होगी आपकी? जी जी शादी का हूँ, बच्चे भी हैं माशाल्लाह मेरे तो बस अब कुछ नयापन करने का शौक। अच्छा, तो आपने नया करने के लिए तो जो है क्या नाम है आप कुछ और कर लेना, गोरा होके क्या करेंगे आप? बस खुद को अच्छा लगेगा, किसी का क्या हो। अच्छा चलिए, अच्छा लगेगा, चेंज लगेगा। ठीक है ठीक है। अभी भी आप चाहती हैं कि आप अपने शोहर साहब की नींदें उड़ा के रखें, इतनी खूबसूरत दिखे ना? जी 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 यही बात। अच्छा, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ पता है। डॉक्टर रिजवान, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं कॉल पे ही सुनूंगी क्योंकि मेरी लाइट चली गई है। तो आप रहिए लाइन पे, हम आपको बस जल्दी से अभी बताते हैं। जी डॉक्टर रिजवान। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, देखिए मैं इनको बताता चलूँ कि इंजेक्शन का तो हमारे पास होता नहीं है, सर्जरी वगैरह हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन जो है आपके लिए मैं होम रेमेडी बता देता हूँ और थोड़ी सी ग़िज़ा आपको ऐसी बता देता हूँ जिससे जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी स्किन हो जाएगी। बाकी कराची में है तो क्लिनिक विजिट कर सकती हैं, वहाँ हमारी ब्राइडल किट होती है जो पूरी बॉडी के कलर को फेयर करती है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपके रंग को भी गोरा करेगी, साथ में जो है जिनके झाइयाँ हैं उनको भी ख़त्म करेगी। देखें, दूध की जो बलाई होती है वो ले लीजिए आप, ठीक है। 2 टेबल स्पून ले लीजिए। ठंडा दूध जो है वो आपने 2 टेबल स्पून लेना है। हल्दी लेनी है और जो घर में बेसन होता है जिसके आप मजेदार पकौड़े वगैरह बनाती हैं और रोस्ट वगैरह करती हैं, और पकौड़े खाना भी बंद कर दें। पकौड़े खाने बंद कर दीजिए। उस बेसन को जो है आप इस्तेमाल में लाएं। जो है कह रही हूँ सर से मैं ये कहूंगी कि सर ये चीजें ऑलरेडी मैं यूज करती हूँ, इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने जो इंजेक्शन लगाए हुए चेहरे को देखा है वो बहुत ही हसीन लग रहा था, वैसा नहीं आ सकता ना इफेक्ट। देखिए, वो मैंने बताया ना आपको कि वो फिर हमारी क्लिनिक विजिट कर सकती हैं। जो हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो हर्बल और होम्योपैथिक इंग्रेडिएंट्स पे होती हैं। अच्छा, क्या नाम है? मैंने अभी टीवी खोला था, क्या नाम है आपका? देखिए, आप हमारी फेसबुक आईडी इस्तेमाल कर सकती हैं, अप्सरा ब्यूटी सैलून के नाम से है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रिजवान के नाम से कर लीजिएगा। कॉल करने का आपका बहुत शुक्रिया। अप्सरा ब्यूटी सैलून के नाम से आप सर्च कर सकती हैं फेसबुक पे। अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक है, अप्सरा ब्यूटी सैलून है। वही मैं कह रही थी कि जब मैंने पढ़ा था तो वो क्लिनिक लिखा हुआ था। क्या 2 पेजेस हैं? जी बिल्कुल, 3 है। डॉक्टर रिजवान के नाम से भी है और जो है अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक के नाम से भी है और जो है अप्सरा ब्यूटी सैलून के नाम से भी। तो मेरे ख्याल से ये तीनों आप जरूर सर्च कीजिएगा, जो भी आपको मिल जाए वहां आप जाइए और फिर प्रॉपर अपनी डिटेल से जिनको सैलून की सर्विसेज चाहिए वो सैलून पे जाके कर सकते हैं। तो ब्रेक ले लें पहले। जी ब्रेक ले लें। व्यूअर्स को मुख्तसर ब्रेक आए, ब्रेक वठंदा सी, ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कंदासीं। मां सभई तरीक़ा ॿुधाए चुका आहियूं, हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां कहिड़े तरीक़े खे अप्लाई कयो थियूं। सो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ वापसि अची चुका आहियूं ऐं ब्रेक खां पहिरियों असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई बट डॉक्टर साहब ब्रेक की वजह से हमारी बातचीत ज़रा आधे में रह गई, तो मैं चाहूँगी कि उसे कंटिन्यू करें। और बात हो रही थी कुछ हमारी शायद झाइयों के ऊपर, लेकिन फिर एक कॉलर आ गई, फिर हमारे थोड़ा मौजू चेंज हो गया, तो उस हवाले से मैं चाहूँगी कंप्लीट रेमेडी बता दीजिए। तो खैर लाइट चली गई कि जो लोग इंजेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों को सूट करते हैं, कुछ लोगों को नहीं सूट करते। लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाह रही हैं तो कुछ अच्छा करें, बहुत अच्छा करने के लिए यानी कि सोचें कि अपनी फैमिली के लिए आप क्या कर सकती हैं, पाकिस्तान के लिए क्या कर सकती हैं। देखें, अल्लाह ताला ने जो कुदरती रंग दिया है बकौल आपके कि वो बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसमें छेड़छाड़ ना करें। हाँ, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, उनके निशानात हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के धब्बे हैं, जो यानी कि मौसमी और जो है खाने पीने की वजह से आलूगी माहौल से कलर के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि अच्छे नहीं, हेयर्स आ जाते हैं, एक्नी आ जाती है, डिफरेंट दाग धब्बे अगर आ जाते हैं, उनको रिमूव करें, चेहरा बेदाग करें,
स्किन आपकी खूबसूरत होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप मोटापे की तरफ माइल हैं तो उसको यानी कि आप कम करें, कम कीजिए। बाकी जो मैं बता रहा था अपनी एक बहन के लिए जो बहुत परेशान थी झाइयों के लिए, ये तमाम चीज़ें थी, बलाई थी, ठंडा दूध था, बेसन था और उसके साथ आपने हल्दी, ये 4 चीज़ें आप लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करके इसे फेस पे लगाएं। अपने 15-20 मिनट के लिए लगाकर ठंडे पानी से आपने चेहरा धोना है और दूध दही का इस्तेमाल आपने रखना है। गरम चीज़ें और बादी चीज़ें ये आपने छोड़ देनी है, जिसमें तमाम रेड मीट वगैरह भी आप छोड़ देंगे, सिर्फ चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियाँ, आलू हो गए, चने की दाल हो गई और जो है क्या नाम है इस तरह की जो चीज़ें यूज़ ना करें, ये चीज़ें यूज़ ना करें। दूसरा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज वॉक रखें, इससे आपकी जो है एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि और मज़ीद बढ़ती है। ठीक, लोग अमूमन समझते हैं हम काम काज करेंगे, ऊपर नीचे के चक्कर लगाएंगे, हम थक जाएंगे, एनर्जी वेस्ट होगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता बनाना आपको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत और तवानाई होती है। अच्छा, अगर अर्ली मॉर्निंग खाया जाए, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से इत्तेफाकन ऐसा होता है नाश्ता करने की आदत नहीं है, मुझे सामने बनानास मिल जाते हैं तो मैं 2-3 खा के उसके बाद चाय पी के आ जाती हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ आपको कि बहुत सारे लोगों को ये हैबिट होती है कि वो नाश्ता नहीं करते, और जो ख़ासतौर पे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं वो लोग नहीं करते, जो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे वो नहीं करते। देखिए, अगर तवील अरसे तक जो है अगर नाश्ता ना किया जाए तो उससे मैदे में ख़राबी हो जाती है, और वो मैदे में इस कदर की ख़राबी होती है कि वो एक्ने की सूरत में यानी कि आ जाती है, मुख्तलिफ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यहाँ तक कि जो प्रॉपर रेगुलर अगर छोड़ते हैं तो उन्हें अल्सर की भी शिकायत हो जाती है। तो सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, और सुबह में कभी भी जो है नहार मुँह दूध नहीं पीना चाहिए, सुबह नहार मुँह कभी आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि आपको जो है प्रॉपर नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता होता है वो आपको बादशाहों जैसा करना चाहिए। दोपहर का खाना जो है आपको शहजादों की तरह, रात का खाना फ़कीरों की तरह, यानी कि कम करते जाएं आप उसे। सुबह जो खाया पिया होता है वो तमाम 5 बजे तक आपकी तमाम कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, आप कभी हेल्दी नहीं होंगे। लेकिन आप रात का खाना जितना लाइट लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। सही, क्योंकि इसीलिए ये सवाल मैंने किया क्योंकि मेरी हैबिट है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर खाना, तो मैंने अभी मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब खाया था सुबह सुबह। देखिए, जो शोबिज़ से रिलेटेड लोग हैं मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि उनकी बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका तो मॉर्निंग शो है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, लेट नाइट तक जागना पड़ता है, तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कौन गेस्ट आ रहा है उसकी तमाम आपको क्यूरी चाहिए होती है, किस टॉपिक पे बात करनी है, मुख्तलिफ ओकेजन आते हैं, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, तमाम चीज़ें आपकी जिम्मेदारी तो बहुत है ना। तो आप तो थोड़ा लेट नाइट भी सोती होंगी, तो कुछ खा पी के ही सोती होंगी, आपका तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो लोग इस फील्ड में नहीं है, शोबिज़ की फील्ड में नहीं है, जो लोग डे नाइट की शिफ्ट नहीं करते, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि सुबह का नाश्ता बेइंतहा ज़रूरी है। मैं उन वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को लाजमी वक्त से पहले उठाएं, यानी कि स्कूल की वैन आ रही है, चलो घर ये टिफ़िन दे दिया है अब जाके वहीं पर कर लेना है स्कूल में, इस तरह नहीं। प्रॉपर तौर पर जल्दी उठें, बच्चों को नाश्ता कराएं, नाश्ता करा के फिर भेजें। तो बेशक आप टिफिन भी साथ में दे दें, उसमें कुछ फ्रूट्स आप शामिल कर लीजिए। हाँ, नट्स शामिल करते हैं, ड्राई फ्रूट भी कभी देना चाहिए। हफ्ते में आप बना लें कि बच्चों को क्या क्या देंगे, नगेट्स भी दे सकती हैं आप, उसमें सैंडविच भी बना के दे सकती हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें। बल्कि सिंपल ये कि अगर आप किसी भी बुक स्टोर पे जाती हैं तो आपको वो एक पूरे दिन की जो डाइट प्लान होता है वो आपको मिल जाता है। आप कहीं भी दरवाजे पे चिपका दें, आप उसको फॉलो करें, सिंपल। बिल्कुल, फ्रिज में चिपका दें, फ्रिज तो हर वक्त खोलना होता है, पता होता है कि भाई हमें पूरे वीक में क्या करना है। किचन में कैबिनेट के ऊपर चिपका दें, वो भी आपके लिए बेहतर होगा। आपको पूरे दिन की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी कि भाई आज आपने क्या बनाया, फिर आप टिक मार करते जाएं, मंडे को आप ये बनाएंगी, संडे को आप ये बनाएंगी। बाकी जो आपने बालों के लिए, खुश्की के लिए पूछा था, तो देखें बालों की नशो नुमा भी ज़रूरी होती हैं। उसके लिए अगर फ़िश का इस्तेमाल रखा जाए खाने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, दूध दही का इस्तेमाल रखा जाए। और दूसरा ये कि आमला, रीठा, सीकाकाई जो है इसको बाल धोने के लिए भी अगर आप इस्तेमाल में रखें तो बहुत अच्छी चीज़ है। दही जो है खाएं भी आप और बालों में लगाएं भी, ये बहुत ज़्यादा आपको बालों को समझ लीजिए एक जान होती है उसके अंदर ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको आप कर सकते हैं। बाकी अगर बालों का कंडीशनर आप घर में ही बनाएं, बजाय इसके कि बाज़ार के बहुत महंगे कंडीशनर यूज़ करें, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, एक एम्प्टी बॉल लेकर उसमें 2 चम्मच दही लें, आंवला, रीठा, सीकाकाई इक्वल क्वांटिटी में 50-50 ग्राम लेकर उसमें आपने 1 चम्मच उसके अंदर डालना है। ठीक है, 1 चम्मच डाल लें, और उसमें कोई भी आपके घर में हेयर ऑयल है वरना तो जो है आप सरसों का भी ले सकते हैं, सरसों का या अक्सर कोकोनट, मेरे ख्याल से सर्दियों में यूज़ नहीं करना चाहिए, गर्मियों में करना चाहिए, वो आप ले सकते हैं। इसमें आप सरसों का या जैतून का, दोनों में से कोई एक तेल के लेके उसको कर लें, और चंद कतरे इसमें लेमन के डाल लें आप, और इसको ब्लेंड करके बालों की जड़ों में आधे पौन घंटे के लिए आप लगा लीजिए,
और उसके बाद सादा पानी से धोकर शैम्पू कर लीजिए, आपके बाल माशाल्लाह हेल्दी हो जाएंगे। ये एक ऐसा कंडीशनर है, इसमें अगर अंडा ऐड कर लेंगे तो समझ लीजिए बालों में प्रॉपर जान आ जाएगी। ओके, यानी कि बहुत ही क्योंकि टाइम बहुत कम है तो बहुत ही अच्छी रेमेडीज माशाल्लाह आपने बताई, बहुत सिंपल। आप ये कहा करें शो का टाइम कम है। क्यों? शो का टाइम कम, तो मैंने कहा शो का टाइम बहुत कम है। अच्छा, ठीक है। यही बात मैंने कही, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 2 घंटे इतने जल्दी गुजर जाते हैं, यकीन करें पता भी नहीं होता। तो देखिए आमिर भाई साथ हैं तो जो है क्या नाम है, इसी में के बस आप गाना सुनेंगे खत्म हो गया टाइम। नहीं, मैं इतना जल्दी सब कुछ बोल लेती हूँ, वैसे ही लोग समझ जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत गुस्से में हैं भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुबह हो गई। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ ये इतनी बार समझा चुकी हूँ कि भाई जब आप कॉल करते हैं तो टीवी को काइंडली या तो बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि चेहरा तो हमारा आता है, आप देखते ही रहते हैं 2 घंटे, अपना चेहरा तो आपका आता नहीं है, जैसे आपकी आवाज़ आती है। ये बता दीजिए, ये लोग पता है अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं कि हमने मॉर्निंग शो में कॉल की थी तो हमारी आवाज़ कैसी लग रही है। रिपीट कब होता है आपका? रिपीट होता है आप शायद 1 बजे, वरना सलाम सिंह के ऑफिशियल फैन पेज पे जाके आप पूरा शो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप ट्रिम कर लें और वो क्लिप आप अपने पास महफूज भी कर सकते हैं कि भाई हमने सलाम सिंह जो होम रेमेडी आपकी रह जाती है, जो क्यूरी है आपकी, वो आप आराम से जो है क्या नाम है शाम भर देख सकते हैं। ठीक है, तो सलाम सिंह के पेज पे इसके अलावा मैं अपने पेज पे भी अपडेट कर देती हूँ, शाजिया करीम जिलानी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको हम इसलिए ज़्यादा तरीके बता दें कि अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो आप इसको देख सकते हैं, बल्कि आप भी अपने पेज पे इसको ज़रूर शेयर करेंगे। आई नो सलाम सिंह के ऑफिशियल फैन पेज से, तो वहाँ भी। बल्कि मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जो रेमेडीज़ आप किसी भी शो में बताते हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट चैनल्स पे आप होते हैं, तो उसके बाद फिर अपनी एक खूबसूरत सी पिक्चर और वो रेमेडी आप वो बड़ा खूबसूरत से सजा के आप एक पिक्चर शेयर करते हैं और लोग उसको अक्सर अपनी तरफ शेयर भी करते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं। लेकिन एक बड़ा डाउट और डर भी रहता है कि अक्सर फेक पेजेस भी बन जाते हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई यानी कि मेरा पेज इतना वो नहीं, क्योंकि हमारा पूरी प्रॉपर तौर पे मार्केटिंग होती है। हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं सुफियान, वो प्रॉपर चेकअप रखते हैं उसका। और तमाम होम रेमेडीज़ जो है बाकायदा आपको गूगल्स पे भी मिल जाती हैं। बाद लोगों को एड्रेस ढूंढना होता है, कोई चीज़ करनी होती है तो डॉक्टर रिजवान लिखेंगे या अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक या सैलून लिखेंगे तो तमाम आपको डिटेल्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ कॉल आपकी नहीं मिल पाई, आप नहीं शामिल हो पाए, तो आप डायरेक्टली पेज पे विजिट कीजिए और वहाँ इनबॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। सो मेरे ख्याल से कि कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। आप बात तो कीजिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पूछना है कि मेरे नाक पे जो भाग है ना, उसके बारे में पूछना है। आपकी नोज पे क्या धब्बे हैं? नोज पे मेरे नाक पे भाग है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके बेटा में मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो ये दाग हुआ मेरे नाक पे। मेरे ख्याल में शायद ये मोबाइल से बात कर रही है, नेटवर्क सही नहीं आ रहा और वॉइस सही नहीं आ रही। बात कर रही है, बच्चे भी खेल रहे हैं कि नाक पे थ्रेडिंग करवाई थी जिसकी वजह से हेयर्स बहुत ज्यादा आ गए। अच्छा, फेशियल हेयर आ गए इनके ना। हाँ, ठीक है, सही। अभी वहाँ शो ॾिसंदी रहो, वहाँ के जवाब ॾियूं था ऑन वहाँ नोट करे सघो थी जेका भी रेमेडी वहाँ की डॉक्टर ॿुधाईंदा। जी डॉक्टर, इसके लिए देखिए बहुत सिंपल है कि जिनके फेशियल हेयर हैं वो ये कर सकते हैं, गोंद कतीरा इजीली मिल जाता है। गोंद कतीरा होता है जो हर्बल शॉप पे जाएंगे, गोंद कतीरा जी, वो आप जो है चूल्हे पे उसको थोड़ा सा तवे पे गर्म करेंगे, वो थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाएगा, उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा खसखस डाल लें थोड़ी सी पीस कर, ठीक है, और थोड़ी सी जो है उसमें डाल लें ये चावल का आटा, तो वो ये एक जो है लिक्विड सा बन जाएगा। ठीक है, लिक्विड सा बनने के बाद इसे पूरे अपने फेस पर जो है लगा लें, जहाँ जहाँ पर भी है। लगाने के बाद उसे थोड़ा सा ड्राई होने दें, फिर इसको जो है पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से मलेंगे तो ज़रा ये जितने भी छोटे छोटे फेशियल हेयर्स होते हैं वो सब उतर जाते हैं, सब उतर जाते हैं, यानी कि उस गोंद कतीरा से। गोंद कतीरा, और जब वो लिक्विड हो जाएगा तो यकीनन जब वो ड्राई होता है तो नहीं, वो फिर वो मल के निकालना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना जिस तरीके से उपटन बन जाता है ना, इस तरीके से वो बन जाएगा। वो खुरच के ही, सिर्फ हाथों से ही जरूर खुरचना है, कोई खुरपी इस्तेमाल नहीं करनी। खुरपी इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि स्किन आपकी चेहरा मेरे ख्याल से कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़। बिल्कुल, तो और सबसे बड़ी बात ये कि जो है क्या नाम है, पहले अपनी नोज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा, या तो गर्म पानी की जो है टेपिंग कर लीजिएगा या स्टीम ले सकती हैं, गर्मियों में वैसे मुश्किल है स्टीम लेना,
तो उसको सॉफ्ट करने के बाद फिर वो लगा कर करा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वरना तो जो है ये बेसन और हल्दी, ये दोनों चीज़ें भी अगर ये लगाएं तो ये नोज़ पर जो अगर धब्बे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, तो दही में मिलाकर ये तीनों चीज़ें भी लगा लेंगी तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। सही। और 1-2 दिन पहले मैंने इंटरनेट से, पहले तो मैं फॉलो नहीं करती किसी चीज़ को, लेकिन नाक के इर्द गिर्द काले कलर के थोड़े से स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए एक बड़ी अच्छी रेमेडी थी। वो ये थी कि अंडे की सफ़ेदी आप उसको अच्छे तरीके से बीट कर लें। बीट करने के बाद आप ब्रश की मदद से पूरे नाक पे वो अंडा लगाएं, देन टिश्यू की तह लगाएं, फिर आप अंडा लगाएं, मतलब 3-4 लेयर्स देके आप उसको सूखने के लिए छोड़ दें। जब वो ड्राई हो जाए, जाता है उसको खींच के आप ब्लैक हेड्स सारे उतर जाते हैं। तो पूरे जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं या इवन जो भी अजीबोगरीब किस्म की पिप निकल रही होती है अक्सर आपकी नाक से, तो वो प्रॉपर रिमूव हो जाते हैं एक ही बार में, एक ही बार। लेकिन टिश्यू अच्छा होना चाहिए, टिश्यू अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टिश्यू बेचारा अंडे के साथ में गल सड़ जाए। हाँ, जैसे वो गली जाते हैं जब आप उसके ऊपर उसकी अंडे की लेयर देते हैं, जब ड्राई होता है ना तो अच्छा आ जाता है। लेकिन वो कोटिंग आप बता रही हैं करते हैं ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, कोटिंग, क्योंकि एक अंडे की लेयर दी, फिर आपने टिश्यू दिया, फिर आपने अंडा दिया, यानी कि 3 आपने टिश्यू की लेयर दी और 4 आपने अंडे की लेयर दी, एक नीचे एक लास्ट में ऊपर, तो वो फिर बड़े अच्छे थिक सी तय बन जाती है। अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ ब्यूटी सैलून आ जाएं, डायरेक्टली जो है एक ही स्ट्रिप लगेगी, सारा नोज क्लीन हो जाएगा। लेकिन अक्सर खवातीन, मुझे पता है ना कि वो या तो थोड़ा लेजी होती हैं या चाहती हैं कि हम ना जाएं, मतलब घर पे काम हो जाए। है, पता है, इतना इंसान को लेजी भी नहीं होना चाहिए। हरकत में बरकत होती है। हाँ। आप थोड़ी सी हरकत करें। अगर जो है जो कारोबारी लोग हैं वो अमूमन परेशान होते हैं, कस्टमर नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही, उनको चाहिए अपने दुकान की डेकोरेशन बदल दें। तो जो है क्या नाम है, आप देखिएगा हरकत से बरकत इंशाल्लाह जरूर आएगी। थोड़ी सी यानी कि डिस्प्ले के जो सूट हैं वो हर मर्तबा अच्छे ही करके लगाते हैं, वो आप समझते हैं अच्छे हैं, लोगों को तो पता नहीं क्या चीज़ जो है अट्रैक्ट कर जाती है। किसी को ड्रेस की सिर्फ लेस अच्छी लग रही होती है, किसी को कोई मोटिव अच्छा लग रहा होता है, कलर स्कीम अच्छी लग रही होती है, तो आप चेंजिंग ज़रूर करते रहा करें। तो उससे बहुत मैं कहती हूँ बस अगर मैं कहीं जाती हूँ, मैं कहती हूँ प्रिंट ना हो, बाकी सब चल जाएगा, क्योंकि प्रिंटेड चीज़ें बड़ा, मतलब मैं उलझ सी जाती हूँ, उनको डिसाइड नहीं कर पाती कि अब क्या इंतखाब करना चाहिए, क्या बेहतर होगा। तो चीज़ें वो होनी चाहिए कि नज़र अगर आपकी जमे तो वो जम जाए। इंशाल्लाह जब रिजवान राठौर का जो है आउटलेट हो जाएगा तो फिर हम आपको इनवाइट करेंगे मॉर्निंग शो के ड्रेसेस के लिए। तो आप एक वसी रेंज होगी, आप अपनी पसंद से जो है यानी कि चॉइस कर सकती हैं। ओके देन इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके ड्रेसेस को हम यहाँ पर भी डिस्प्ले करें, लेकिन प्रॉपर जब आपकी वो सारी सेरेमनीज, वो सारी चीज़ें लॉन्चिंग हो जाएगी देन ही इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त से पहले भी कभी कभी चीज़ें जब लॉन्च की जाएँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो प्रॉपर तरीका होना चाहिए ताकि लोगों को सही वक्त पे पता चल जाए। उसके लिए एक अच्छा इवेंट भी होना चाहिए। शादी मत कर लीजिएगा, बस ईद तो गुजर गई। नहीं, हम शादी का सामान यहीं पर ही बनाएंगे, ब्राइडल ड्रेसेस होंगे, दूल्हा होंगे, हमारे जो मॉडल्स होंगे वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शेरवानियाँ चल रही हैं और किस नए यानी कि जदीद जो। ठीक है, तो डॉक्टर रिजवान बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। बहुत कुछ आज अच्छा हुआ शो में, सो थैंक्स अ लॉट, कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक आए। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपका भी। आखिर में आपको ज़रूर हम जहमत देंगे, इजाज़त का टाइम आ चुका है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो व्यूवर्स, उम्मीद आहे तारीख़ प्रोग्राम हमारे सभी के तमाम घणो पसंद आयो होंदो, इलाही कुछ के मुफीद गालियों खबर पई होंदी। सो इंशाल्लाह सुभाणे हमारी खिदमत में हाज़िर खिदमत थींदासीं, कुछ नवा मेहमान होंदा ऐं प्रोग्राम में छा होंदो इहो सुभाणे अमांखे खबर पइजी वेंदी। सो तेसी ताईं थोड़ो इंतज़ार, मुँह ते एतबार, इंशाल्लाह सुभाणे मुलाकात थींदी। सो आमिर भाई आपका सॉन्ग होगा और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। हो करम खुदाया रे, मुझे तुझसे मिलाया रे, तुझ पे ही मर के तो मुझे जीना आया रे। हो तेरे संग यारा तू खिलती बहारा, मैं रात दीवानी वे एक सितारा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम।
तो सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, ओ आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना जाने ना। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। जाने तेरी बातें या तुम जो दिल की आरज़ू, तुम पास हो के भी, तुम साथ हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं। Shining in the sand and silk all upon the ocean, come on feel me, oh feel me. Shining in the sun and silk all upon the ocean, come and feel me, oh feel me.